बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड गुड मॉर्निंग। यकीनन आज आप मुझे देखते हैं, मैंने ये कहा है कि अगर मेरे अंदर 50% भी ताकत होती है तो मैं अपने ऑन स्क्रीन मेहमानों के लिए, प्यारों के लिए मैं हमेशा अपनी एनर्जी होती रखता हूँ। तो आज 50% से थोड़ी ज़्यादा है, यकीनन थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन आई एम मच मोर बेटर थैंक्स टू अम्मा, मेरी अपनी जो अम्मी है उनको, एंड दूसरी अम्मा नानो, उनका इन सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो मेरी दोस्त है उसकी मदर है, मैं उनको अम्मा भी कहता हूँ, उनका और मेरी अपनी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी ने मुझे कभी क्या चीज़ बना के दे रही है, टोटके कराया, उन्होंने मेरी तबीयत बहुत ठीक कर दी है, प्याज का पानी दिया, सब कुछ। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नहीं छुट्टी, इस सवार की आदत, टोटके जो है वो अच्छी चीज़ है, नहीं छुट्टी गंदी आदतें जब पड़ जाती हैं तो आसानी से नहीं छुटती। टोटके अच्छी चीज़ होते हैं और इस तरह के जो मसाइल होते हैं जब आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आई डू बिलीव इन टोटके, और मुझे लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनसे बेहतर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं अगर हम इनको रिलीजियसली फॉलो करें। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक दफ़ा करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे तो उसका रात को मेरे लिए वो सागुदाना भी बना के, सागुदाना बना के रखा, सुबह मैंने दलिया, बड़े मजे का होता है। हाँ, मुझे आई तो लव इट, बड़े मजे का होता है सागुदाना। अच्छा, कल आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे, आप सबके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कल बहार की बारिश में मरी में बर्फ पड़ी है, बहार की बारिश में ओले पड़े हैं। ये बहार की बारिश थी, बहार की बारिश में कभी बहार की बारिश पड़ते हैं, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कहाँ से पड़ती है यार। देखो मेरी बात सुनो, ये दिस डिस्कशन इज ओवर फॉर 10 days। आफ्टर 10 days वी विल टॉक अबाउट दिस। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मरी में बर्फ पड़ी है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस डिस्कशन विद यू। अगर कोई बंदा कहे कि कौवा काला नहीं चिट्टा है तो मैं उसे कैसे बताऊं कि कौवा काला होता है? तो ये क्या बात है यार, आप इसे बताएं। मैंने इस नादान लड़की को बताएं कि 10 दिन के बाद हम ये बात करेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को छोड़ दें। अगर आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए तो मुझे दावत है, मैं बता दूं। अच्छा, दांत ठीक हो गया तुम्हारा? दिमाग ठीक हो गया? तो नादान लड़की है ये, इसको नहीं पता। दांत में दर्द था, दिमाग में दर्द नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। नादान लड़की, ओए तुम्हारा वो चेंज हो गया है, ये वाला, वो रेड वाला का है, वो पता नहीं गुम गया, वो उस वक्त गुमा हुआ था। हाँ, वो मिला ही नहीं वापस। हाँ, वो रेड कलर का था ना, मुझे याद था, घूम गया। तो फिर मैंने बट कल बाहर की बारिश में बर्फ पड़ी, पर बड़ी ठंड थी। और कल पता नहीं कहाँ थी ठंड, हमें तो लगी नहीं ठंड, और मैंने तो रात को अपनी रजाई भी चेंज कर ली। यूरेनस में तो नहीं चली जाती बहुत मेरे पास 2-3 किस्मों की रजाइयाँ हैं, तो वो मोटी और फिर मिडल और फिर पतली, तो वो 2-3 तुम एक साथ रखती हो। जो सबसे मोटी वाली थी वो पहले मैं ले ही थी, लेकिन अब मैंने उसे चेंज करके एक पतली लेना शुरू कर दी कल रात से, क्योंकि मैं रात को उठी और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे ठीक तरह नींद नहीं आ रही, तो फिर मैंने अपनी एंजाइटी। How are you feeling now? तुम्हारी तबीयत कैसी है? यार आई एम बेटर, लेकिन मुझे लग रहा है, हाँ मुझे दर्द है। लाइक अगर 1 to 10 करे तो दर्द कितना है तुम्हें? 1 to 10 करे, मुझे कल रात को बहुत ज़्यादा 1 से 10 तक कितना दर्द है? 2 का 3 4 5 कितना? यार मुझे ऐसे नहीं होता कि कंटिन्यूअसली है, पर अगर एट द मोमेंट यू रेट योर दर्द कितना है? 3-4 कर लो आप। अच्छा है दर्द? हाँ, ठीक है। मुझे कॉन्टिन्यूसली नहीं होता, मुझे ऐसे होते हैं जैसे अगर मैं कुछ खा रही हूँ, कॉन्टिन्यूसली मुंह खोल रही हूँ तो इसलिए हो जाता है। रात को मुझे आई डोंट नो क्यों होने लग गया, और मुझे दांत का दर्द ऐसा होता है कि ये आपको फौरन सर में होने लग जाता है। के साथ जूते मैच किए, थैंक यू। लड़की ये कहाँ से लिए तुमने जूते? ये मैंने कहाँ से लिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मुझे तो मजाक की, पर बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, ये लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, इसके साथ आपने मैच किया, देखिए ब्लू जीन्स, मुझे पता था आप ब्लू जीन्स पहनेंगे आज, आई न्यू इट, तो मैंने आज ब्लू जीन्स पहन लिए। अच्छा, आप मुझसे कल मैं इतना अच्छा मैं बताती हूँ, मैं आज जो चीज़ सोच के आई थी आपसे बात करने के लिए, वो आपको भी आदत हो गई, मुझे भी आदत हो गई है। जिस तरह अभी ये मेरा मसला हुआ हुआ है मुँह का, तो उससे मुझे ये आया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जनरली जेनेटिकली या कोई बहुत सारे मसले होते हैं, काला रंग होता है, छोटा कद होता है, बाल होते हैं, आईब्रोज इवन कुछ लोगों की नहीं होती है, आईलैशेस वाइट होती हैं, इस तरह के मसले होते हैं, तो उनको बड़ा बुली किया जाता है। हुमायूं, आपने कभी कोई बुली सिचुएशन फेस की है बचपन में या किसी चीज़ के हवाले से? यार ये इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत हलीमा अच्छा लगा, मुझे बिलीव करो ऐसी आदतें नहीं है। तो कल मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने कहा बड़े मैसेजेस आए हुए, मैं पता नहीं किसने मैसेज किए। अच्छा, मुझे भी कुछ मैसेजेस आए हुए, तो मैंने मैसेज खोले और लिटरली लोगों ने मुझे टोटके बताए हुए थे कि मैंने ये कि एक दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर, एमन नाम है शायद उनका, मुझे नाम भूल गया,
ईमान या ईमन नाम है, तो उन्होंने मैसेज किया हो, तो उन्होंने अपनी मेडिसिन की दवाई भी कहती है, मैंने भी खाई हुई है, कोई गैस्ट्रोल कोई दवाई थी, कहते हैं आप ये खाएं, इससे बड़ा बेहतर होता है। देवर नंबर ऑफ पीपल, एक बंदे ने मुझे प्याज का पानी का बताया था, मैंने एक्चुअली वही ट्राई किया। थैंक यू वेरी मच, इट रियली वर्कड अ लॉट। और दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि यार दिस इज अमेजिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आपने बताया कि बुली, यार हाँ नाम रख लेते लोग, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। और आप पता है बचपन में नाम रख लेते हैं। एक बच्चा है जो मेरे दोस्त की बहन का बेटा है और उसका नाम उसने कालू रख दिया है, और वो लोग उसे बुलाते ही सारे कालू हैं, और मुझे इतना बुरा लोग लगता है। पता क्या कहते हैं, लोग कभी कभी कहते हैं ये तो हम मजाक से कह रहे हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली मतलब वो वाला क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसको नहीं बुरा लगता, उसे पता है कि मामू उसका है। हाँ, तो ये मजाक की बात नहीं है। हमारे मजहब में इस चीज़ की ममानियत है कि आप किसी का नाम ना रखें। हमारी होली बुक है कुरान पाक, उसमें भी ये मना किया गया है, और हमारे नबी ने भी इस चीज़ से सख्ती से मना किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप किसी का नाम इस तरह से ना रखें। अगले बंदे को कि जो मेंटल कंडीशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है इस बात का, और आप लोग जो है बहुत नॉर्मल इस चीज़ को ले रहे हो। बट आप एक बात को वैसे आप वो आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है आप पारसा बन जाती हैं स्क्रीन पे, आप पारसा बन जाती हैं। आप पारसा बन जाएंगे, मुझे पता है। अगर आपसे आखिरी दफा पूछिए। अच्छा ठीक है, फैमिली में ना, फैमिली में आप नाम तो रख देते हैं कभी कभी, मतलब बुरे प्यार वाले नाम रख लेते हैं। आप प्यार वाले नाम रख लेते हैं कि उसका नाम ये, जैसे हमने पिकाचू रखा हुआ है, एक हमारे मेरी खाला के जेठ है, पिकाचू कहते हैं, और हम लोग को बताया भी नहीं हमको पिकाचू कहते हैं। हमने भी रखे ऐसे होते ना, कहते हैं पिकाचू ने ये किया। यार वो उस तरह नाम बिगाड़ने वाला नहीं है, वो इस तरह है कि यू कैन से कि वो एक कोड वर्ड है, बिकॉज जो बहुत सारे कजिन्स होते हैं उन्होंने आपस में बात करनी होती है, और अब वो अगर कहे ना फलानी मामी आ रही है, फलाने खालू आ रहे हैं, तो वो उनको पता लग जाएगा कि हम उनके बारे में बात करें। आप अपने आप को अक्लमंद समझे, उनको बेवकूफ नहीं, तो फिर उनके कोड नेम्स रखने पड़ते हैं। पिकाचू को तो देखे, पिकाचू को तो देखे, तो आप अच्छा मुझे बड़े मजे के नाम लगते हैं। जैसे हमारे फैमिली में लाडो बाजी, ठीक है, लाडो है, कोई लाडो बाजी नहीं। अच्छा लाडो बाजी है, रानी बाजी तो हर जगह है, रानी है, ओके। बेबी आंटी होती है, बेबी आंटी इज कंपल्सरी हमारे मामा बेबी आंटी, सॉरी मामा मदर इज द बेबी आंटी। अच्छा और क्या नाम होते हैं? बेबी फुप्पो, बेबी खाला, बेबी। अच्छा लाडो। और मर्दों में क्या होते हैं? Okay, we have a very strange kind of a name for our baby brother. वैसे लोग baby brother पे समझते हैं कि बहुत baby होगा, he's 26 years old, 25 years old maybe, तो हम उसे कहते हैं चूचूच। हाँ? चूचूच। ये क्या है? अच्छा एक और होता है, I don't know, एक और होता है, मुझे याद आ गया, पढ़ा है, I don't know, लेकिन एक और होता है बंटी मामू। बंटी ने, नहीं हमारे भी है, हमारे है बंटी मामू होता है। अच्छा मेरी बहन का जब बेटा हुआ ना, कोला मामू। कोला क्या होता है? कोला क्या होता है? कोले, भोला मामू। हाँ भोला भी हमारी फैमिली में। हमारे तो वाह भाई कोई भोला ना निकला, सब हमें भोलू कहते हैं मुझसे, भोलू कहते हैं। बबलू है, बबलू मामू। नहीं हम नहीं कहते, बबलू मामू भी नहीं है यार, हमारी फैमिली में कोई भोला है ही नहीं। उन्नू भी, गुड्डू मामू भी हमारे। अच्छा हमारे को सब जगह इतना ना हंसाए मुझे, गुड्डू होते हैं। अच्छा गुड्डू भाई है हमारे एक, और गुड्डू मामू भी है। गुड्डू भाई हमारे उस तरफ है, अल्लाह ताला जन्नत में दोस्त। हाँ बग्गा मामू भी होता है। यार आप तो मुझे लगता है किसी ठेले पे बैठे रहे, वो ठहरा नहीं होता जिसमें बैठे हुए जहाँ अड्डा होता। अच्छा इससे पहले हम ब्रेक की तरफ चल जाए, आपने कल मैसेजेस का जिक्र किया कि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए। मुझे एक मैसेज आया जिन्होंने बड़ी कंप्लेंट की कि आप लोगों ने राहत फ़तेह अली खान साहब का भी जिक्र कर लिया, आप लोगों ने बिलाल सईद का भी जिक्र कर लिया, लेकिन अपने पेटी भाई का आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, अशफाक सिद्दीकी का। मैंने किया था। हाँ तो मैंने उनको बताया, वो मेरे से कंप्लेंट कर रही थी, याद है मैंने अशफाक सिद्दीकी का जिक्र किया था। वो मेरे से कंप्लेंट कर रही थी कि कल आप आई तो आपने उनके बारे में बात ही नहीं की। तो आप लोग जो है वो जर्नलिस्ट एक दूसरे को बैक करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं आपका नाम यहाँ रिवील नहीं करना चाहती कि किसने मुझे मैसेज किया है, ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो कि मैंने आपका नाम बता दिया। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। राहत साहब का और बिलाल सईद का हमने जिक्र इसलिए किया था क्योंकि दोनों ने उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी की है। बिलाल सईद ने उसमें माफ़ी मांगी, अशफाक ने भी स्टेटमेंट जारी
की थी, लेकिन उन्होंने डिनायल वाली स्टेटमेंट हलीमा जारी ने की मुझसे, है। आपको बताओ, शी सच रिस्पोंडोनेट। हलीमा ने मुझसे आते साथ पूछा था, हुमायूं तुमने उन दोनों बारे में, मैंने कहा था राहत मैंने थोड़ा सा बोला था, बिलाल का मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने अशफाक की बात की थी, यू आस्क्ड मी स्पेसिफिकली। और हुमायूं दूसरी चीज ये कि बिलाल ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, उसने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। राहत साहब ने कहा मैंने ये किया है लेकिन ये मामला और था, मतलब उन्होंने भी माना कि वो इंसिडेंट झूठा नहीं है, वो हुआ है, वो बोतल किस चीज की थी उसको उन्होंने डिनाइंग कर दिया, लेकिन उन्होंने माना। अशफाक कह रहे हैं वो दम की बोतल, वो दम की बोतल। अशफाक कह रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ ही नहीं, डिनायल में गए हुए हैं, तो इसलिए अब हम कह नहीं सकते कि नहीं, अशफाक सेड कि इट हैपेंड बट ही सेड कि मुझे भी मारा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हुआ कि मैं उसको पीट रहा था और वो मार खा रही थी, हम दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो हम दोनों एक दूसरे। अच्छा, अशफाक के उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया उन्होंने कहा जी आप लोग ने इस बारे में बात नहीं की कि जो मीडिया वाले होते हैं ये अपने आप को इतना कोई हसीनो जमीलो कबीर समझते हैं कि तीसरी शादी उन्होंने कर ली है अपनी जो उनकी होस्ट है जिनके साथ वो होस्टिंग आजकल कर रहे हैं। तो अब मैं इसके बारे में क्या अब्दुल जब्बार जी है, हाँ ये मुझे नहीं पता था। तो उनकी तीसरी बीवी वही है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। ओह हाँ, तो ये शादी अभी रिवील हुई होगी? नहीं, शादी हुई हुई थी, रिवील पहले नहीं रिवील हुई हुई थी, बाद में रिवील हो गई, लेकिन मार जो उनको पड़ी है, लड़ाई जो हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो कह रही है कि जो बच्चे हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ सिचुएशन, वो पहली बीवी से, अच्छा, पाल उनको दूसरी बीवी रही है, ठीक है। तो वो जब अपने मैके गई तो बच्चे अब्बू के पास छोड़ के चली गई, ये अपनी तीसरी बीवी के घर चले गए, तो उन्होंने मारा कि मेरे बच्चों को तुम उसके घर क्यों लेके गए हो। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊं, हमने मेरे इसलिए भी वहाँ पे मेरे रेस्ट में मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैंने इस कहानी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उस दोनों का ये चाह रहे कि कोर्ट फैसला करे, इंस्टीट्यूशन फैसला करे, तब हम आपको बताएंगे क्या है, क्योंकि अभी दोनों ने क्लेम एक्यूज किया दोनों एक दूसरे को, वी हैव नो आइडिया कि कौन इसमें मसला है। हमें तो लगता है कसूरवार सिर्फ एक ही होता है, वो है इम्तियाज। पाकिस्तान में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, अच्छा पता है क्या, कभी कभी लड़का लड़की में जब भी कुछ इस तरह का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लड़कों को मतलब कोई मसला होता है या कोई एक्यूजेशन लगाते हैं तो हम लोग जो है वो लड़कों को कहते हैं कि ये गलत होंगे, जैसे अली ज़फ़र के केस में भी हम लोगों ने देखा था, और फिर बाद में पता लगा कि ही वाज द राइट पर्सन। तो अभी इट्स वेरी यंग कि हम इस पर कोई कॉमेंट करें, लेकिन आपकी मैंने शिकायत दूर कर दी कि हमने उनके बारे में भी बात की, इतनी डिटेल कि मुझे भी समझ नहीं है, पर ये किसने आज रखे? हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किसने रखी इसके ऊपर? क्योंकि उसके अंदर चाय है ना। जी वेलकम बैक टू द शो। देखा आप लोगों ने मेरा जबरदस्त सा जलवा कि मैं ब्रेक से पहले कुछ और कपड़े पहने हुए थे और कोई और बाल बनाए हुए थे, तो हाँ ब्रेक के बाद मैंने कुछ और कपड़े पहने हुए हैं, कुछ और बाल बनाए हुए हैं। असल में हमारे पास आ रही थी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और वर्सेटाइल डिज़ाइनर, तो मैंने सोचा कि मैं उनके कोई कपड़े ऐसे पहनूँ, कैरी करूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि एक ओवरऑल लुक जो है वो कपड़ों की जो है वो बढ़ जाती है जब आप उन्हें ज़ेब-ए-तन करते हैं। तो वरना आप हैंगर पे लगे हुए भी कपड़े देखते हैं तो उस तरह से आप पहनेंगे तो उसकी शान बढ़ जाएगी। आप That is so sweet of you. Thank you so much. आप बहुत अच्छे हो यार। नहीं अब मैं आपकी तारीफ करूंगी पहले। तो But you look beautiful, Haliba. It's a beautiful dress. It is a beautiful dress. But I'm so excited कि हम वो सारे कपड़े दिखाएंगे। सिर्फ इस डर से शायद हम ना दिखा पाए कि इतने हैवी है कि तुम्हारा स्टैंड है वो अपनी आखिरी मराहिल पे है, उसकी रूह कब्ज हुई हुई है और इसके मुझे लगता है कि वो परवास कर जाएगा। हाँ हो सकता है, ये मिडिल ऑफ द शो ये हो सकता है, आप लोगों ने डरना नहीं है इसके लिए। तो हमारे साथ जी जो मौजूद हैं, हमारा उनको यहाँ पे बुलाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि आगे आ रही है फेस्टिविटी, स्प्रिंग जैसे आता है फेस्टिविटी आ जाती है, बसंत आती है, उसके बाद रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद ईद आएगी, तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली शादियों के बारे में कपड़े बनाने के बारे में नहीं सोचते। ऑब्वियसली ईद होती है तो उसके हिसाब से भी हमने कपड़े बनाने होते हैं, बहुत सारे लोग बसंत पे भी बनाते हैं। अब आजकल जवान लड़कियां जो फेयरवेल पे प्रॉपर ड्रेसेस बनते हैं यार। आई रिमेम्बर जब मैं हमारा फेयरवेल था तो उस टाइम पे ना सारी लड़कियां, हमने तो नए कपड़े पहने, हमने तो नए कपड़े लिए, फलानी जगह से लिए, और मैं मतलब ये नहीं बता रही थी कि मैंने तो नए कपड़े नहीं लिए, मतलब पुराने वाले ही पहन लिए थे। तो आजकल ये भी एक कॉम्पिटिशन वगैरह बड़ा होता है कि जी फेयरवेल पे
और इवन कॉन्सर्ट पे, जब हमारा कॉन्सर्ट हुआ था, आई वाज इन कॉलेज, तो तब भी लड़कियों ने नए नए कपड़े बनाए थे, कुर्तुलैन बलोच का नए नए कपड़े लोग पहन के आए थे। खैर जी, उन जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अपना ब्रांड रन करती हैं, जो लोग इस्लामाबाद में मुकीम हैं उनके लिए ये ब्रांड कोई नया ब्रांड नहीं है, वो इस ब्रांड की शोहरत से काफ़ी वाकिफ़ हैं और इसका नाम भी जानते हैं। NZK के नाम से ये ब्रांड है इस्लामाबाद में, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में। और ये ख़ुद कहती हैं कि मैं इंसान को देख के ये बता देती हूँ कि इसकी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, इस पे कौन सा कलर सूट करेगा और इस पे कौन से कपड़े सूट करेंगे, कौन सा स्टाइल सूट करेगा और कौन सा नहीं सूट करेगा। तो आज जो ये कपड़े ये मेरे लिए लेके आई हैं, ये भी उन्होंने खुद वो मुझे ये रेफ़र किए थे कि आप ये पहनो, आप पे अच्छे लगेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हुमायूं सही कपड़े उन्होंने मुझे दिए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जी मौजूद है नाजिया ज़फ़र कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप हलीमा? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। You're looking lovely, mashallah. I was about to say this to you. And the color is looking really nice. Thank you so much. सबसे पहले तो अब आपसे हमने गिला करना है और शिकवा करना है, वो तो हम करेंगे साथ में। आप पहले ये बताएं, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं इतनी जल्दी मैं उठ जाती हूँ, मगर मैं ऑपरेशनल जरा देर से नहीं, ये इतना सियासी मैं 9 बजे जवाब आप दे रही हैं। आप बताएं कितने बजे उठती हैं? आप वैसे कि टाइम बताएं। मैं 8-9 बजे तक उठ जाती हूँ, बट आई एम इन बेड ना, लाइक आई विल बी ऑन माय फोन, आई विल बी मैसेजिंग। ये भी आपने लोगों से पूछना चाहिए कि आप बिस्तर से कदम बाहर कब निकालते हैं? वो जरा लेट हो जाता है। और रात को सोते कितने बजे? और रात को मुझे देर हो जाती है, 10-11 कभी 1 भी बज जाते हैं। अच्छा, इतनी लेट हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले पता है ये एडिक्शन हो गई ना फोन की, कि जरूरी रिप्लाई करना है, मैसेजेस इतने आते हैं, यू नो, इतनी चीजें। लेकिन नाज़िया जी, अब मजबूरी में बन गई है, लोग माइंड भी करते हैं अगर आप उनको ना करो तो। और आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो कोई आपके लीडर कुछ कह दे तो वो तो फिर अलग मसला चढ़ जाता है कि उसका कमेंट भी करना और जवाब देने का आपको जवाब आता है। अच्छा, आपको हम बड़े लाइटर नोट पे रखते हैं, आपको मन भी पड़ती है। आपको पता है मन क्या होता है? आपके माथे पे यहाँ पे मन पड़ती है, और इसके बारे में कहते हैं जो बड़ा जिसको दौलत मिलती है उसको मन पड़ती है। अच्छा, रियली? हाँ, दौलत है आपके पास बहुत ज्यादा। इतने भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। नहीं लग रहा, ये हम दोस्तियां बढ़ाएंगे आगे। देख के लग रहा है कि है काफी दौलत का स्कोप है। कितना भी है। लड़कों के लिए क्यों कपड़े बनाती? ये क्या बात है? पता है औरतों का ही इतना स्पेशलाइज्ड है, दिस सो मच इन वुमेन कि आई डोंट गेट टाइम कि हम मेन का सोचें। ये देखिए आज कितना सादे लिबास में बैठा हूं मैं, कितना अच्छा लग रहा है यार। ऐसे ना करें यार। इट्स रियली सादा मगर पुरवकार। मैं हम लोग जब भी डिजाइनर्स आते हैं, हम कपड़े देखते हैं, तो एक अंदर का जजमेंट वाला भूत भी मेरा और हलीमा का जागता। हम कहते हैं नहीं इतने अच्छे तो नहीं, बस ठीक है। लेकिन आपके तकरीबन मुझे लगता है 80% ऐसे लिबास थे जो मुझे था कि यार ये मैं उसको दे दूंगा, ये मैं उसको लेकर दे दूंगा, जो कि मैं दूंगा नहीं, पैसे वही देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेकर दे दूंगा कि मेरे पास लाइन है अपनी खाला को, मामी को, अम्मी को, मतलब इस तरह सबको लेके झूठ बोल रहे हैं कुछ और। अच्छा, हम वन बाय वन रेडी टू वेयर करते ही नहीं है, हम मेड टू ऑर्डर करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये जो कपड़े होते हैं, हम सैंपल्स रखते हैं और फिर हम लोगों के साथ मिक्स एंड मैच करके ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मुकम्मल आउटफिट बनाएं। हम जैसे मेन का वेयर होता है, मिक्स एंड मैच होता है ना, लाइक ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, एंड इसी तरह हम हमारे जो ब्राइडल सेक्शन है मिक्स एंड मैचेस है कि आप एक अगर आप फ्यू पीसेस बना लें। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट कैप्सूल क्लोजेट। जी जी जी, उसमें होता है कि मुझे नहीं पता, आपको नहीं मालूम? अच्छा, इट्स अ मल्टी फंक्शनल क्लोजेट जिसमें फ्यू पीसेस के साथ आप बहुत सारे आउटफिट्स क्रिएट करते हैं। उसकी पहली शलवार उसकी पहली। मर्दों के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल सही बताया है। जिस तरह जी मर्दों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास 5 बेसिक कलर्स के होने चाहिए। नहीं, हमारे पास जीन्स होती है वैसे 5 कलर की। नहीं, उनके पास 5 बेसिक कलर्स के होने चाहिए सूट, और उससे वो 26 सूट्स बना सकते हैं मिक्स एंड मैच। तो इसी तरह से कैप्सूल क्लोजेट फॉर गर्ल्स दैट वी आर अप्लाइंग कि शादी में, बिकॉज मेकिंग क्लोथ्स इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स आल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम। दो आई एम अ डिजाइनर, बट आई फील एंड मनी टू। यस, आजकल इतनी मैस प्रोडक्शन हो रही है, यू नो, इट इज अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। तो दिस इज वेरी गुड कि हम कम कपड़ों से बहुत सारे पीसेस बनाए, जैसे आदमियों की होती है इसी तरह शादी का भी हो। अच्छा, ये जो पहले का बड़ा एक समझा जाता था, इसको बुरी चीज़ समझा जाता था। हम देखते थे रिक्शों के पीछे लिखा हुआ लहंगा किराए के लिए दस्तयाब है।
लेकिन आजकल वो चीज़ बड़ी नॉर्मलाइज हो गई। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो या तो अपने कपड़े रीसेल कर देते हैं। और ये अच्छी बात है, रिसाइकल, ये एक ग्लोबल ट्रेंड हो रहा है हलीमा। यस, यू नो कि यू हैव टू, वी आर लिविंग इन दिस प्लैनेट। आपको पता है इतना ज़्यादा कपड़े डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दे आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। पहले ऐसे नहीं होता था। आप भी रेंट पे करती हैं? मैं रेंट पे नहीं करती, मगर मैं ये करती हूँ कि सेपरेट पीसेस बना के हम ज़्यादा आउटफिट्स जैसे आदमियों के नहीं बनाते, जैसे आप सेपरेट पीसेस बनाएं और मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे क्रिएट करें, तो इसमें आपका बजट भी फ्रेंडली हो जाता है एंड यू नॉट प्रोड्यूसिंग सो मच। यानी कि कोई दुल्हन अगर आपके पास आए तो ये शादी की स्टार्ट में तो अच्छे खानदान वाले हो तो वो दावतें करते, वो करते हैं, वो अच्छे लोग हैं ना, कुछ अच्छे लोग हैं आपकी दुनिया में, तो दावतें करते। आपने फिर पहनने होते हैं हैवी जोड़े के, नई नवेली दुल्हन तो फिर अच्छी लगती है। तो वही आपका जो ब्राइडल के हैं उनको मिक्स तो आप उनको बता देती ये 4 जोड़े मैं आपको बना के दूंगी, या आप 1 महीना चला सकती है मिक्स एंड मैच करके। लेकिन नाज़ी जी आजकल लोगों को ये चीज़ चाहिए नहीं। वो कहते हैं जी एक सूट जो हमने एक दफा पहन लिया वो अब हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारी बेटी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे इसके पास तो कपड़े नहीं है, रिपीट नहीं। तो इस गेट आउट ऑफ सस्टेनेबल करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? पता है हमको ये माइंडसेट से निकलना चाहिए, बिकॉज यू नो मोर देन क्लोथ्स इट्स आवर पर्सनैलिटी। आप कोई भी कपड़े, बहुत खूबसूरत कपड़े पहन लें और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में स्टाइल नहीं है, वो कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, आप जो भी डिज़ाइनर का ले लें। बट हलीमा ने जो कहा है मैं थोड़ा सा उसे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि अब मैंने देखा है कि मेरी खुद बहुत ऐसी फैंस है जो कि बड़ी पर्टिकुलर होती थी कि यार ये दोबारा नहीं पहनना। अब वो क्या करती है, जो शादी की बड़ी जनाना सी बात है, लेकिन जो शादी के उनके ब्लाउजेस भी है ना, वो नीचे कुछ और लहंगा पहन लेंगी, ऊपर से दुपट्टा उसका चेंज कर देंगी, ये वो और लोग हर शादियों पहनती जो आज से 5 साल पहले बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। अब लोग हैं, पहले नहीं थे, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। बच्चियां भी इवन हो गई हैं कि जी हमने मामा हमने तो ये कपड़े पहन लिए थे, अब हमने नहीं पहने। गलत है। आप देखें ग्लोबली, अब देखें केट जो ब्रिटिश क्वीन है मिडलटन, आप उसका देखें, शी इज रिपीटिंग क्लोथ्स। तो हम तो कोई क्वींस नहीं है कि हम रिपीट नहीं कर सकते। वी शुड केयर अबाउट आवर आलिया भट्ट ने अपनी साड़ी दोबारा रिपीट की थी, और करना भी चाहिए। आई थिंक यू शुड कैरी योर क्लोथ्स। वही जैसे मिक्स एंड मैच कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी व्हेन वी आर शोइंग द क्लोथ्स, कि हाउ वी कैन टेक अ फ्यू आउटफिट्स एंड मिक्स एंड मैच। अच्छा, रेंटल का तो ये भी मसला होता है हलीमा, इल्जाम भी लग जाता है। सबूर का याद है, जो सबूर के लहंगा था वो पहन लिया था, इकरा अजीज ने दोबारा पहन लिया था, रोला डाल दिया था कि क्यों पहना, हालांकि उन्होंने भी किराए पे लिया था बेचारी ने, तो किराए का लहंगा तो कोई भी पहन सकते हैं, तो वी नेवर नो। आपकी ड्रेसेस भी हम दिखाएंगे साथ साथ, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ब्राइडल आपके पास आती है, ठीक है, और ब्राइडल नहीं, ब्राइड आती है, ठीक है, शुक्रिया आपका। अगर आपके पास ब्राइडल आती है और या ब्राइड आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए, तो इस सर्दी में मुझे समझ नहीं आती, कोई ऊपर स्वेटर नहीं, आप उसको लहंगे के ऊपर पहना सकते हैं? कितना मुश्किल है बेचारी ब्राइड के लिए ना सर्दियों में। व्हाट डू यू डू? थर्मल्स, अच्छा, नीचे जो होते हैं ना थर्मल्स पहन लेते हैं, उससे जरा लेयर हो जाता है, तो फिर इतनी ठंड नहीं लगती। एंड वन शुड थिंक कि भी ब्राइड है तो फिर इंडोर्स करें तब विंटर हो। पर मुझे तो विंटर की मॉर्निंग, मुझे विंटर की डे वेडिंग्स मुझे जितनी पसंद है ना, कि मैं कहता हूँ कि मुझे आप बुलाएं, आप जो भी है वो दिन में करें शादी, सर्दियों में मुझे बुलाएं, मैं वारी वारी सबके अच्छा लगता है। इट्स सो ब्यूटीफुल इन द डे टाइम इन विंटर। सबसे बेस्ट ड्रेस कौन सा बनाया एनसीके ने? हमने बहुत सारे बनाए। सबसे जो आपके दिल के करीब है कि यार बस वो मेरा मास्टरपीस है, कौन से कलर का था और क्या काम था? अब है नहीं, ब्राइडल था और वो अब बिक गया है। इट वाज लाइक अ पीच, पिंकी पीच था, एंड उस पे हमने सारा कट वर्क, पहले रेशम का काम कराया था सेल्फ में, और फिर उसके ऊपर वी डिड कट वर्क एंड सिल्वर एंड गोल्ड गंगना जमनी वर्क। So it was so pretty, it was not over. आप जिस तरह बोल रही है, मेरा दिल करे मैं अपने लिए बनवा लूं। जितना खूबसूरत से आप बोल रही है, गंगना जमनी, मैं कह रहा हूँ एक मेरे लिए पजामा बना दो उसका। शर्वानी, इंशाल्लाह आपकी शादी होएगी ना तो उस वक्त शर्वानी आप बनाएंगी? बनाएंगे, पक्की बात कर रही हैं? Of course. बस ठीक है। You know we have like I can always arrange male tailors, बाकी कढ़ाई शराई तो हम कर सकते हैं, कपड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्त होते हैं, हलीमा जैसे दोस्त होते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप ये जो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की शादी हुई है, ऐसे कपड़े बना दे, क्या आप उनमें से है कि जो इनकी चॉइस है तो यही बनाऊंगी? आप कहती नहीं, कर लेते वो थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लेते, थोड़ा सा स्टाइल चाहिए ना, ये अपनी चीजें व्हाई शुड बी कॉपी ना, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल भी करें ना, कस्टमाइज करें। आपकी शादी शुड बी यूनिक लाइक यू। हम सब एक
हम जैसा एक और नहीं होता ना, वी ऑल आर यूनिक in ourselves, तो हम किसी के क्यों कॉपी कैट कल ही करें? इकरा ने Why should we be पिक्चर पोस्ट different? की है जिसमें से एग्जैक्टली प्रियंका को कॉपी वैसे किया हाँ, था। उन्होंने ये बात मानी भी है। उन्होंने कहा कि उससे रेड ऑन रेड प्रियंका से पहले कभी पहने नहीं थे, तो मैं मनीष के पास गई और हलीमा, मैंने रेड कहा ऑन रेड क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई थी मतलब लाल के ऊपर लाल ही एम्ब्रॉयडरी नहीं, ओ लाल के ऊपर लाल एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही है। रेड ऑन रेड, रेड ऑन रेड उन्होंने कहा उससे पहले और पहने red तो नहीं बहुत थे। common है। मैंने देखा हुआ, हाँ। सिल्वर और रेड भी आ गया था, ब्लैक और रेड भी आ गया था, लेकिन रेड ऑन रेड नहीं आया था। समथिंग लाइक यू आल्सो वेयरिंग रेड ऑन रेड। रेड ऑन रेड। तो हम एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद सवालों की तरफ आएंगे। नादिया है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप ये भी अच्छी अस्सलाम। लग रही है। क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रही है। मैं बता नहीं सकती आपको, थैंक यू। you। ये ये ना कि नजर ही लग जाए। मैं तो प्यारा लग नहीं, रहा हूँ नहीं, क्योंकि नजर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लगानी। मेरी तनख्वाह अच्छी है। हलीमा इसलिए अच्छी लग रही है कि एनजीके के कपड़े अच्छे हैं। कपड़े माशाल्लाह, पहले भी कितना प्यारा कोट पहना हुआ था। काफी पीछे जा रहे हैं, चाय पीछे जा रहे हैं। मैंने तो नहीं पी। कैसी है वली भाई? पेट का आराम आया, दर्द का? क्या कह रही है? पेट का दर्द पेट का यार दर्द बहुत तो आराम है पूछ अल्हम्दुलिल्लाह। लिए मेरी अम्मी ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है और मेरे दोस्तों ने, बट आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये बात आप कह रहे हैं ना, तो जब बारिश हो रही थी ना रात को इधर, तो मैंने बड़ी दुआएं की थी आपके लिए। क्या और मैं रोड पे था, पता है इतनी तेज बारिश थी, इतनी क्या तेज दुआएं बारिश की, थी, पता नहीं नादिया? शायद तुम्हारी वजह से बच गया मैं। बताती हूँ हलीमा भाई, हलीमा भी मैं बताती हूँ। जब कहते हैं बारिश हो तो दुआ करे ना, तो पूरी होती है। सही कह तो रही है मेरे लिए कोई अच्छी दुआ की प्यारे थी भाई साहब पर आराम आ जा जल्दी जल्दी। यार। बस इसी वजह से आप लोगों हाँ, की दुआओं इसी की वजह वजह से से ठीक है। आराम आ गया, वरना हुमायूं कहता है कि शायद वो आज ना आ सके, उनकी इतनी तबीयत खराब। आपने मेरी हलीमा के लिए दुआ की थी, खाली मेरे लिए की थी? इनके लिए भी की थी, नाम अच्छा। देख के की थी दुआ। इस पे नहीं चल रही है दुआ पे, मेरा ख्याल है ये गुनहगार दादा। अब मुस्कान आप कितना प्यारे लग रहे हैं, आपके हाथ में मग्गा चाय का। हाँ, तो मेरे सामने दे दे के वो How sweet. थैंक यू, कितना प्यारा लग रही है मग्गा चाय का। थैंक यू। आप भी आपको पकड़े, चाहिए तो आप ले लें। वली भाई आप भी पकड़े, आप यार। भी पकड़ा, मैंने पकड़ा की बात है। हाँ बात सही है, आप पकड़ लेता हूँ लेकिन पी नहीं सकता आज यार, पेट ना अच्छा। खराब हो जाए। ये देखो अच्छा मेरी बात कपड़े सुनिए। कैसे लग रहे हैं जी हलीमा के, ये तो बताओ मुझे। कपड़े माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। सालाबारी हुई है ना उधर इस्लामाबाद को रात को। हाँ, यालाबारी यालाबारी हुई है। यस। या अल्लाह बारिश। मैं टीवी देख रही थी, प्यारा कलर बड़ा प्यारा पहना हुआ है मुस्कान आपकी ने। माशाल्लाह मुस्कान आपकी तो हर चीज अच्छी थैंक लगती है। यू। मुस्कान आपसे बात बताऊं, बताएं। कल आप आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी, आज माशाल्लाह खुश हो के बात कर रही हैं। अच्छा मैं आपको Thank बताऊं ये you। वजह इस वजह से थी, हाँ। हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करते हैं। कल ना इसमें ताकत थी ना मेरे में ताकत थी, तो हमारी लाशें पड़ी होती थी। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, तो इसलिए फिट है। वली भाई शेर तो ले एक मेरा। नहीं नहीं सुनना, नहीं सुनना। कभी वो शख्स नहीं। था, कभी वो शख्स था, हम थे और इतनी बातें थी। आज वो शख्स है, हम है और एक खामोशी है। ओए होए, ये क्या ओए, करती हो? ये ओए, तुम कुछ जो ओए। अल्फाज मिलते हैं उसको जोड़ के एक शेर बना लेती, यही कर रही हो ना? नहीं मैंने यार अच्छा खासा अच्छा शेर सुनाया उसने। इस शेर की ना बाजू थी ना इसकी टांगे नहीं थी। नादिया, ऐसा कुछ धड़ नहीं धड़ है, था। फजूल है तुम्हारा भाई। बहुत अच्छा शेर था ये, इसको कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई ना, इसको ये मैंने समझ तो कहा नहीं तुम आ पारसा बनती हो, तुम अच्छे होते देवती यार। हो। जब आपकी मैं लड़ाई वहाँ होती पार्वती है ना, रख रहा हूँ। ये और पार्वती वली भाई जी, वली भाई की जान जी। वली भाई आप कह रहे हैं ना मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, ये सब आधे पैसे मुझे देने हैं आपने। हाँ ख्याल रखो, आपको ख्याल रखो अपना, सलामत रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा नाजी जी, हमने रेड ऑन रेड की भी बात कर रहे हैं और रेप्लिकेट करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई कुछ ब्राइड्स जब आती हैं तो उनके माइंड में बहुत क्लियर होता है कि हमने उसी का रेप्लिकेशन पहनना है, क्योंकि हमें वो एक्ट्रेस पसंद थी, चाहे वो कितनी भी पतली हो लंबी हो, हम उसके जैसे ना दिखते हो, लेकिन पहनना हमने वही है। अगर कोई ऐसे बंदा आपके पास आए और आपको कहे तो आप उसको ये मशवरा देंगी कि आपकी बॉडी टाइप पे, आपके स्टाइल पे वो चीज़ सूट ही नहीं करेगी, तो आपको क्या फ़ायदा होगा इतने पैसे खर्च करने का? पता है हलीमा, एक्चुअली तब ब्राइड की शादी होती है, उसका वो बिग डे होता है ना, तो वी मस्ट also listen to them. We can't
force them, but हम उनको ज़रा सा tips देते हैं अगर they accept it, like we'll tell them कि ये suit करेगा, maybe you know tone it down. मैं उनको समझाती हूँ as I feel, because this is a duty as a designer, we have to be ethical also, कि इतना काम मत कराएं. You're not going to wear this जोड़ा again. 2 घंटे के लिए आप क्यों अपना बैंक ब्रेक कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का. तो मैं उनको समझाती हूँ आप ऐसे करें कि ज़रा लाइटिश रखें. अब आजकल आप पता नहीं आपने नोटिस करा है कि गुड फैमिलीज़ में जो बहुत एजुकेटेड और मतलब कल्चर्ड फैमिलीज़ हैं और बहुत रिच हैं, बहुत सिंपल हो रहे हैं. अभी सानिया निश्तर, पता नहीं आप जानती हैं, उनकी बेटी ने पहना था. And she looked lovely because she was so it wasn't elegant. She wore her mother's जोड़ा. ईमान शिराजी को she was very simple and I think you beautiful, elegant, you know, and ऐसा जोड़ा हो जो she wore her mother's जोड़ा और उसको जरा सा revamp किया, शर्ट को दोबारा. तो एक sentimental value भी थी और इतना, and you know the whole elite of Islamabad was there, and yet she looked beautiful and everyone appreciated. And I think हमको अब ट्रेल ब्लेजर्स होना चाहिए. वी शुड स्टार्ट दिस ट्रेंड कि सिंप्लीफाई करें ब्राइड्स को. अच्छी लगती है कि एक लड़की की दुम आ रही है, पिछले मोहल्ले से भी आ रही है वो दुम लहंगे की, क्यों और कितनी किसको आप इम्प्रेस कर रहे हैं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं. लुक एट द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी. आपके पास मुझे लगता है काफी पैसे, इसलिए आप अपना बिजनेस बनाना चाहिए. जो डिजाइनर हमारे पास कहते हैं बनाए, मैं कहता हूँ बनाए कपड़े, मैं ये नहीं कहती बनाए, मगर एक लिमिट में रहें. ये नहीं कि 24 लाख 11 लाख का जोड़ा जो आप 1 घंटा 2 घंटे यार आप कैटलॉग दिखाती है ना, उसमें इतनी हसीन दुल्हनें होती हैं. एक पता है क्या अब यहाँ पे चीज आ गई है कि आप इतने महंगे जोड़े पहन के फिर आप चले जाते हो बाहर, क्योंकि आजकल आधी ज्यादा आवाम हमारी बाहर से आके यहाँ शादी करती है, या फिर लड़के जो है वो बाहर के होते हैं और लड़कियां शादी करके बाहर चली जाती हैं और उन जोड़ों को वो मुड़ के भी नहीं देखती, क्योंकि छोटे हो जाते हैं. आप ये जोड़े पहनेंगे तो लोग आपको मारेंगे. आप तो छोटी भी होंगी, आप तो बड़ी होती है. आप तो बड़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आपने डाइट करके कर लिया था. फिर आपको कुछ नहीं करना जिंदगी में. पता है ट्रेंड्स चेंज करने चाहिए. अगर आपकी माओं के अच्छे जोड़े खूबसूरत पड़े जो उनके सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती, जैसे अब्रॉड जो होते हैं अपने वो ब्राइडल ड्रेसेस रखते हैं और वही फिर दोबारा फिटिंग के साथ दोबारा पहनते हैं. आप नई शर्ट बना लें, थोड़ा सा काम उतार के दुपट्टे पे, यू कैन रीवैम्प इट एंड येट कैरी इट ऑन. अंजी की हम आपसे पूछेंगे कि ट्रेंडिंग कलर कौन चला, पर हम कॉलर लेंगे पहले. शेखपुरा से कॉलर है कुलसूम जी. अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका? ठीक है, बेहतर यार, आज काफी बेहतर है, बहुत शुक्रिया. पर आप दोनों इकट्ठे आ गए हैं, इकट्ठे आप ज्यादा अच्छे लगते हैं. बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे. बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन आमीन. तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज. बहुत शुक्रिया कुलसूम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. वैसे मैंने कॉल की थी, मैंने कहा आपको बताऊं कि आप अलग-अलग भी प्रोग्राम अच्छा हो जाता है, लेकिन ये होता है कि दोनों जब साथ होते हैं ना फिर ज्यादा अच्छा होता है, फिर ज्यादा अच्छा लगता है. जी बिल्कुल, हमें इस बात का बड़ा एहसास है. बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, तभी हम साथ हैं. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे. आज अगर मैं वो पहन लेता ना अमजद बाबू को रेड वाला, वैसे वैसे ही मिक्स हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिटो इसके साथ हो जाता. हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके सवाल से शुरुआत करेंगे ट्रेंडी कलर्स के हवाले से. कहीं मत जाइएगा हमारे साथ. फिर कपड़े भी दिखाएंगे हम आपको, अभी देखिए कपड़े. बिल्कुल. जी वेलकम बैक टू द शो. हम लोग ट्रेंडी कलर्स के हवाले से बात कर रहे थे. हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछा था कि आजकल कौन से कलर्स हैं ऐसे जो ट्रेंड में हैं. आपने पार्टी वेयर के हिसाब से भी बताना है, आपने मेहंदी के हिसाब से भी बताना है, और आपने बारात और वलीमे के हिसाब से भी बताना है. ठीक है, चल. शादियों के लिए तो आपको पता है मैरून, रेड, ये तो क्लासिक कलर्स हैं, मगर यू कैन इवन यूज लाइक रास्पबेरी पिंक, पेल पिंक भी अच्छा लगता है. 2 वलीमे पे भी चल सकता है, मगर दैट्स अ वेरी प्रिटी कलर, बिकॉज आई थिंक रेड ट्रेडिशनल कलर है,
तो वन शुड मैरून शेड्स ऑफ रेड, वो तो शादियों के लिए अच्छे लगते हैं, बट वलीमा के लिए यू कैन बी मोर एक्सपेरिमेंटल, जैसे लाइलैक आजकल आपने पता नहीं नोटिस किया है, लाइलैक बहुत फैशन में, मूव सा कलर, और सिल्वर बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर के साथ आप कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा ले सकते हैं, लाइक यू कैन वेयर अ पर्पल, यू कैन वेयर अ पिंक, और यू कैन इवन वेयर इज ग्रीन। दैट द कलर जो मायरा ने पहना था? इट इज लाइलैक? नो, लाइलैक अभी वो इधर है pastel नहीं, सा इट था। इज दिस ईयर्स कलर, जैसे नहीं होता लैवेंडर कलर। ओ लेवेंडर का मुझे पता हाँ, है। ये वो वाला रंग है, लाइलैक मूव, ठीक है, शेड ऑफ पर्पल सा, Purplish सा, light, बहुत light। या वो आजकल बहुत फैशन में। और फॉर विंटर्स जैसे ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन, और एक बहुत आपने देखा होगा वेरी नाइस रिच ग्रीन है, लाइक नॉट अ पैरेट ग्रीन, तो बिल्कुल वो जैसे ये रंग नहीं है आपके ये बुश का, ये इस तरह का रंग का ग्रीन आपने देखा होगा, बहुत ब्राइट ग्रीन, जैसे वो बेनेटन में ग्रीन नहीं लिखा होता, बेनेटन आपने देखा है? नहीं, वो नहीं देखा मैंने। नहीं, आप किस तरह की इस बातें तरह कर- का कैसी green लैंग्वेज शुरू कर दिया आपने भाई साहब? हम कॉलर लेते हैं। आई फील लाइक सो इलिटरेट एंड पेडू। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी, अस्सलाम कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हमायूं बिल्कुल हलीमा। ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अल्लाह का सायरा जी आप शुक्र। कैसी आप हैं? कैसी हैं? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे ना बेटे की शादी है, तो मैं ये चाहती थी कि ओहो, कलर कैसे हो- मुबारका जी, मुबारका, बहुत बहुत जी, मुबारक। खैर मुबारक। तो मैं ये चाहती थी कि कलर कैसे हो और कम बजट में जो है ना हमारा काम हो जाए। यार छोड़े कम बजट को, बेटे की शादी हो रही है, मैं कितना लगाए पैसा। अभी हम लोग अभी इतना लेक्चर दिया था की बात कर रहे थे, अभी हम लोग कह रहे थे आप लोग मिनिमल की तरफ जाए, और अब ये क्या मशवरे दे रहे हैं? यार, आगे आप कितने कुछ बच्चे आपके मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं सुनने। हाँ, बस कम बजट चाहिए था। आपके बच्चे और कुछ- कितने हैं? कलर किस्म 4 अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे कितने हैं? 4। और ये पहले बेटे की शादी है? जी यार इस पे तो लगाए पैसा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ना कोई लगाया। जरूरत ये तीनों नहीं है। आपके अच्छा जान के trend प्यासे करें बन कि जाएंगे light क्या रखें। मेरे पे भी ऐसा एक बार लगाओ। कमाया जाता है। ना, मैंने ना, जिंदगी ना। में सोचा हुआ है कि यार मर जाऊंगा गरीब, लेकिन जीऊंगा गरीब नहीं। चमच पकड़ा। नहीं, कलर एक तो कलर आजकल कौन से इन है वो बता दें। और मैं अच्छा। चाहती थी कि मतलब कम बजट में किस तरह से हम ये सारा अरेंज करें। ठीक है सारा। ठीक है जी, हम पूछते हैं। क्योंकि अपने कपड़े भी बनाने हैं, बच्चों के भी बनाने हैं, आगे भी और मुझे भी तो सूट भिजवाना है बढ़ जाते आपने। हैं। आप अपने लिए पूछ रही हैं और दुल्हन के लिए पूछ रही हैं, बरी के लिए? दुल्हन के लिए भी हम लोग बनाना चाह रहे हैं, अपने लिए भी बनाना चाह रहे हैं। बनाना क्या छोटे चाह रहे हैं? बच्चों आपने के बनाने भी। दुल्हन के लिए कपड़े हाँ, बनाने छोटे आपने, बच्चों के भी। और हलीमा और छोटे हुमायूं को भी बच्चों तो भिजवाने हैं कपड़े भाई। नहीं, हम जी, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लड़के वालों को मिलते हैं कपड़े, तो हम लड़के वाले ने, बेटे की शादी है तो लड़की तो वाले देंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हमायूं आप कहें, मैं आपको तारकशी का बना के भेजूंगी खुद। ये चीज डन हो गया, डन हो गया सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका सूट जो है वो हम पाएंगे। हमारे अच्छा, साथ हमारे साथ रुबीना एक भी है। रुबीना भी है, कॉलर एक और भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रुबीना जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बच्चे दोनों? बिल्कुल ठाक ठीक है, है? अल्लाह का आपकी शुक्र है। सेहत तबीयत अच्छी है? मैं तो साबूदाना खा रहा हूँ, सॉरी नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट खराब है, तो इसलिए मैं साथ साथ साबूदाना भी खाऊंगा ताकि मेरे पेट में कुछ थोड़ा आराम आ जाए। अल्लाह पाक आपको दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान के साथ आमीन, रखे। आमीन। हम सब की दुआ है। हम आमीन। लोगों ने आपको बहुत मिस किया था। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। जी हमायूं, आप भी अपना ख्याल रखे, कमजोर लग रहे हैं आप। हाँ, आज मुझे बॉबी ने भी कहा है, बॉबी ने मुझे कहा है कि सारा चेहरा उतर गया है। बड़ी पता है? बहन हो ना। हाँ, बहुत बहुत एक शुक्रिया। दिन बस खा के। इस बीमारी से सारा यार चेहरा मेरा उतर होता है गया। हलीमा, मुझे एक दिन भी बीमारी हो मेरा चेहरा उतर जाता है। और आपकी मेहमान को भी बहुत बहुत सलाम। थैंक यू, वालेकुम आपको भी अस्सलाम। बहुत सलाम मेरी तरफ से। जी थैंक यू। ख्याल रखें। कोई शादी तो नहीं आ रही आपकी? नहीं शादी नहीं आ रही, बस ना ईद आ रही है, तो इसके लिए ना हम जैसी औरतों के लिए कोई कपड़ों का बताएं कि ईद के लिए हम कैसे बनाएं। हम जरा सादा लोग हैं। आपकी मेहमान हमें बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। ईद के लिए मैं पूछती हूँ कि कौन सा जो कलर है वो ईद के पे चलेगा, क्योंकि इस दफ़ा तो थोड़ा मिक्स सा मौसम होगा जी, ना, जी, ना ज़्यादा बिल्कुल, गर्मी होगी ना बिल्कुल। ज़्यादा सर्दी होगी। थैंक यू सो मच रुबीना जी कॉल मुझे करने के टीस्पून लिए। ला के दिया है बॉबी ने खाने के लिए। एंड यकीन माने हमारे यहाँ इतने मज़े के लोग हैं कि मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ खाई, चाहे मेरा पेट ख़राब हो, चाहे मैं जिंदा हूँ, चाहे मैं मर रहा हूँ, इन लोगों को चाहिए कि इस सारी चीज़ें मेरे को दे दो। वहाँ से कैमरा में करके पेट बहुत दर्द कर रहा था। हम लोग जी
अच्छा अभी नहीं लेना ब्रेक, पहले उनसे पूछ लेना उनके फर्स्ट बेटे की कॉलर शादी के लिए। जो फर्स्ट कॉलर थी उनके लिए जो मैं टिप दूंगी कि बहुत अच्छा कर रही हैं कि ज़्यादा अपने बजट में रख रही हैं। तो आजकल बहुत खूबसूरत कपड़ा मिलता है जो लेस का होता है, उस पर पहले से ही एम्ब्रॉयडरी होती है। बिकॉज अगर वो जामा पार लेंगी वो बहुत महंगा हो गया है, वो 7,000 8,000 पर गज है। तो ये जो लेस का पूरा ही पीस उनको शायद 8 गज का मिल सकता है फॉर द पहले तो शर्ट कम या ख्वाब लहंगे वगैरह के भी लिए होता था, अब तो कम ख्वाब के लिए अपना गुर्दा देना पड़ेगा हम सबको। हाँ। तो आप अगर वो ही ले लें और फिर आप बहुत खूबसूरत बेलें लेके उनको एप्लीक करवाएं हाथ से, और उनके ऊपर कुछ कट का मोती सतारा लाके, गमले में से बेलें जो होती हैं बाजार में मिलती हैं, अच्छा कढ़ाई की, है ना, अच्छा। जरी ये की। आपको तंग कर रहा है। हाँ मुझे पता है, हुमायूं से इग्नोर कर रहे। आपकी सोच है, मैं आपको अपना घर दिखा दूं जो मैंने अपने लिए कोट बनवाया था, कैसी बेलें लगवाई थी। इसीलिए ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ उसको सब पता है, ये बिल्कुल आपको तंग कर रहा है। तो इसी तरह आप ना, बिकॉज अगर आप ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होता है वो होता है काम, हाथ का काम। तो मगर जब आप वो जोड़ा जैसे कपड़ा जिस पे पहले से मोती कटका लगा हो तो उसमें वही लुक आती है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो अगर आप वो ले लें और फिर बेलें, किसी अड्डे वाले को घर पे भी बिठा यार सकती आप हैं। ऐसे ना बताए, मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ बनवा लूं आपसे। अच्छा फिर तो वो फिर उसके ऊपर वो बेल हाथ से लगाएंगे तो वो लगेगा हाथ का काम, और उस पर थोड़े नग या मोती सतारे जो भी उनकी सेटिंग है उससे करा लें। और अगर वो डिज़ाइनर के पास नहीं जाना चाहती, वो खुद बना सकती हैं। कोई अच्छी सी कैटलॉग में डिज़ाइन देखें, एक अच्छा दर्जी, मतलब आप दर्जी और कढ़ाई वाले पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर वो अच्छा होगा, कम बजट में मिल जाएगा। कपड़ा आप बेशक बाजार से ले लें, बिकॉज रियल खर्चा कपड़ा और हाथ का काम होता मैंने है। तो दोस्ती डाल ली इधर तो सब मेरे मशवरे, इतना एनजीके के पास जाएं यार, आपको सस्ते में सब कुछ बन जाएगा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद सारे कपड़े आपको दिखाएंगे, कौन कौन से कपड़े बनाए जनाब ने। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। क्या हो गया मुझे आज? जी वेलकम बैक टू द शो। जब पीछे आईएफपी में होते हैं ना हसनैन भाई, तो हमारा लेवल जो होता है ना एनर्जी का वो एक और होता है, क्योंकि उनका भी लेवल कुछ और होता है। वो जिप मूव इतने इंथुजियाज्म से कह रहे होते हैं ना जिप मूव के, हमें भी हो रहा होता है कि हम थोड़े से सीधे होके बैठ जाएगा, टोस्ट नीचे गिर जाएगा। आई एम नॉट लाइक यू, ओके, एंड ही नोज इट। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कपड़ों के हवाले से, और मेरे ख्याल से अब हम दिखाना शुरू कर देते हैं कपड़े। यार इतने वजनी तुम दिखाओ बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है, तुम भी दिखा लो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एक करके कपड़े दिखाना शुरू करती हूँ, और आप पकड़ाता हूँ, आप दिखाओगे, ठीक है? ठीक है, दिखाओगे आप। अच्छा, आप मुझे बताओगे मैडम। मैं जरा सा आइडिया दूं, इस तरह पता नहीं। हाँ चलिए। हाँ, मैं 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ, ठीक है जी आप लोगों को। ये एक मेहंदी का ड्रेस है, ठीक है, जिसमें ये है लहंगा और ये उसकी चोली है और ये दुपट्टा है। अच्छा चोली, ठीक है, ये चोली है हुमायूं, और मुझे ये नहीं बता रहे आप, ये लहंगा, मैं आपको भी नहीं पता ना। हाँ, ये लहंगा है और ये एक मेहंदी का ड्रेस है। और ये ऐसा बनाया है, मुझे पता चल गया है कि कैप्सूल में लग सकता है, क्योंकि तीनों डिफरेंट कलर है, आप किसी के साथ चीज भी किसी के साथ पहन मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। एनजीके इज इन द हाउस एंड वेरी क्लेवर हाउस। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये काम करना है कि आपने ना इनको वहाँ रखते जाना है। मैं यहाँ से निकालूं? नहीं, तो आप वहीं पे लगा दो ना वहाँ पे। यार आप तो बिल्कुल फारिग से, आप पता नहीं किस बात के पैसे ले रहे हो, ऐवी फजूल लड़का। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये निकाब पे पहना जा सकता है ना? इसके देखिए ट्राउजर्स पे भी काम है, और इसके दुपट्टा भी बहुत अच्छा हैवी सा दुपट्टा है, निकाब पे पहन सकते हैं। दुपट्टा जो है इसका, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा निकाल के भी दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा जो है इस पे गोटे का काम हुआ है, ठीक है, और ये दुपट्टा
ये ना जैसे निकाह पे जैसे आपने कहा ये हलीमा, दुपट्टा गोटे का काम है और बहुत ज्यादा हैवी दुपट्टा है। हाँ जी, आप लोगों ने अगर निकाह पे पर आई हैव अ लेना क्वेश्चन हलीमा, वो गोल्डन गोटा है, ये सिल्वर मैं गोटा ये है। मिक्स एंड मैच, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये मैं वैसे ये मैं आपको मिक्स एंड मैच के लिए दिखाना चाह रही थी। अगर ये मैं सच्ची-मुच इस जोड़े के साथ एक ही दफ़ा बनाती तो मैं इसके ऊपर पिंक पाइपिंग नीचे लगाती दुपट्टे के अंदर या फरोजी, मगर मैं पट्टी सी चाहती जो हूँ होती है। ये और जोड़ों के साथ भी पहना जाए, जैसे गोल ये की ऐसे भी हो सकता है कि यार, आपकी नई वैसे नई ये शादी idea हुई हो इतना अच्छा या है। किसी ने That's आपके लिए very good. मिलाद रखा हो या कुछ रखा हो बड़ा हैवी किस्म का, तो आप उस पे ये दुपट्टा ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल शर्ट भी पहन सकते हो, तो जी। बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल। और आप अगर इसकी ट्राउजर पे भी देखें काम है ना, तो आप ये दुपट्टा और कमीज ये दोनों trouser। चीजों के साथ पहन सकते हैं। देखिए ये ट्राउजर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए, इसके भी trouser नीचे पे ये भी पट्टी काम लगी है। हुई है। तो आप ना लाइक और इस पे बेल का काम, बेल लगाई है, मतलब हमने हाथ का काम नहीं किया, मगर पहन के पता नहीं चलता कि ये हाथ का काम है या बेल लगी हुई है। ठीक है जी। चलो जी, अब हलीमा ने निकाला है। ओए होए 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 होए, ये बहुत मज़े है। हैवी है, बहुत दिखाओ, मुझे भी हैवी दिखाओ ना एक सेकंड यार, आपके अंदर सब्र है या नहीं है? इस काम में यार, भी इसका चटपटा, दुपट्टा भी डिफरेंट है, तुम्हें देखा है हाँ, कलर? देखिए, हाँ। और ये भी देखिए मिक्स एंड मैच हो सकता है अगेन। हाँ, देखिए, तो मैं जब पीसेस बनाती हूँ मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि ये मिक्स एंड मैच हो तो सके। ये इतना हैवी क्यों है? मेरी देखिए, बाजू ये जो टूट है रही ना, है इसको जैसे पकड़ के। कोई शादी पे पहन सकते हैं, ये वलीमे पे भी पहन सकते हैं ना। हाँ, हाँ। मतलब इट इज लाइक अ ब्राइडल आल्सो, या कोई दुल्हन की बहन पहन सकती है, मैरिड सिस्टर पहन बहुत सकती प्यारी है। सी बहन है, वो पहने, दूसरी बहन मैरिज सिस्टर ना पहने। तो मैरिज इसके अंदर सिस्टर ये ना पहने, गाउन है। ये बड़ा खूबसूरत है। मैरिड सिस्टर्स ज्यादा तैयार होके आती हैं, डू यू नो? मैरिज सिस्टर ना पहने इसको, इसमें शादीशुदा। अच्छा, अब ये अच्छा देखिए, ये ओए, इसके ये साथ कौन मैंने है? ना ये सारा वो काम यार कटवर्क मुझे हुआ ये है। दुपट्टा बहुत पसंद है। ये मुझे ये आपने कहाँ से लिया? सिल्क आपने मुझे ऑफ प्रिंटिंग होती है, ये हाथ से प्रिंटिंग होती है, ये नेचुरल डाइज के साथ सिल्क के साथ ये दुपट्टा जो ना प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग हुई हुई इसको है इस सिल्क पे। स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। तो मुझसे अच्छा, कह रही हो इसके साथ आपने भी कहाँ से लिए? आप मुझे बताएं, वो खुद बनाती है dresses। यार ये बहुत प्यारा दुपट्टा, आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ इसको कुछ दुपट्टा। कहते हैं इस हलीमा, dress अगर को? आप देखिए इसके साथ एक शॉल भी पड़ी हुई है, तो ये आप just to मरू- create, अगर आपने वो दुपट्टा नहीं पहनना, आप ये भी पहन सकते हैं ना, जैसे कोई again फंक्शन है तो आप या फिर ये फिर आप पहनिए। बहुत रॉयल लुक ना में ना यार, ये इसकी जो मरियम मजा है ना, नवाज इसका लुक में अपना जाना मजा है। चाहते हैं, तो आप ऐसा करो कि सर पे ये सिल्क का जैसे दुपट्टा विंटर ले लो हो और साइड पे गई शॉल ले लो। हुमायूं, तो देन यू नो शी कैन वेयर दिस इस विद ड्रेस से कुछ कहते हैं? यार मैंने रॉयल लुक कहा है। ये जो कपड़ा है ना, ये कुंदन जरी के ऊपर कटवर्क और रेशम का काम किया है हमने, और अच्छा। नीचे इसके शरारा है, शरारा 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 मैं दो हूँ एक टांगों वाला शरारा। गरारा लहंगे की टाइप होता ठीक है। है। आप यहाँ ब्लू दुपट्टा एक वेलवेट का नजर आ रहा यार, है, मैं शॉल करके आ रहा है, आ ये रहा है, इसके आ साथ रहा है, है, आ रहा है ये इसके दुपट्टा। साथ ओ, है। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा ये लगा। देखिए, और इसके साथ जामावार की बेल फ्लेयर ट्राउजर क्या है। बात तो है। आप देखिए, ये मिक्स एंड मैच है। ये मैं इसके लिए लाई हूँ कि एक दूसरे जोड़े के साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ठीक आप है। इस तरह आप और मैं तो कर सकती हूँ। अगर ये किसी ने पहना हो, कितना अच्छा लगे किसी पे। देखे ना, और साथ इसके किसी जामावार की समझ जाओ ट्राउजर है। तुम, किसी तुम्हारी बात हो रही है। हाँ किसी यार, ये निकाल लो ना आप, बुरा तो जी नहीं जी बिल्कुल निकाले। मेरी हाँ, मेरी और ये शादी भी को? है, हाँ, ये जो आपको पसंद है ना, नीचे क्रश इसके साथ है, इसमें छोटा सा कैमिस होल है, साथ क्रश लहंगा है और जैकेट है। ये इसके साथ भी लिया जा सकता है ये ना? इसके साथ भी ले- तो मैंने इसके लिए मैं आपको बता रही- ये मैं इसके लिए लाई हूँ। वेरी हैवी, यू कैन वेयर इट As a वलीमा outfit. हाँ, एज अ वलीमा आउटफिट With that या दुपट्टा। फिर आप अपनी बहन के बारात पे अगर ये पहनो तो ये बहुत अच्छा ये लगेगा। देखिए, और और इसके अगर साथ आपने ये पहनना है, ये तो आप वाला आपने दुल्हन- चादर पहननी है, Okay. तो याद रखिए आपने साथ में एक मजदूर भी हायर करना है जो इसको उठा के आपको साथ में रखे। ये आप खुद नहीं कर सकते, इसके लिए मजदूर, इसके अलग पैसे होंगे। स्नैप पे ये जो उठा उठा के ये- दिखा रहे हैं। ये जो है ना, इसका अगर आप थोड़ा सा ही दुपट्टा हटाएं हलीमा आगे बड़ी से, ऐसे तो नहीं दिखाते, कुर्सी पे चढ़ के हाँ, दिखाते हैं। हलीमा, कर सकते इसको जरा सा और ऊपर कर लें आगे से। अच्छा। हाँ, ये प्रिंटेड लहंगा है। देखिए, अगर बजट फ्रेंडली है देखिए ना, जी, प्रिंटेड लहंगा है और प्रिंटेड दुपट्टा है और सिर्फ शर्ट के ऊपर काम हुआ जी हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
और शर्ट के ऊपर कौन सा काम हुआ है? ये स्वरोव्स्कीज का हुआ है। ओके। हाथ का काम है। हाँ। जो डायमंडीज जिसको कहते हैं उसका काम हुआ है। तो ये ना यंग गर्ल्स ईद पे पहना जा सकता है, जैसे ईद वो पे पूछ वैसे रही वाकई थी पहना जा सकता कितना है। मैं तो pretty जैसे हाँ, लगे वैसे ना, ईद- और इतना बहुत महंगा नहीं, भी आप पागल हो ईद पे ना जाती हूँ। पहनना बहुत बड़े उम्र के हो, अब आपके शौक के प्रिंटेड फैब्रिक है तो Look उससे वो who's प्रिटी भी लगता है, शमॉस प्रिंटेड है ना, तो ये उस पे भी पहन सकते हैं, यंग बच्चियां शादी पे पहन सकती हैं। अब देखिए ये मैं वो आइडिया कह रही थी कि ये देखिए ब्रेड लेके उसको एप्लीक करके हाथ से काम किया। आप बताए आपने देना है या थाने जाना है? कि बताए क्या मसला है? अगर देखिए मैं तो ये लेके भाग रहा हूँ, भागूंगा तो आप मेरे पे FIR कराएंगी, फिर आपने मुझे थाने ही जाना है, तो ऐसे देते हैं या थाने जाए, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये चादर तो मुझे बहुत पसंद आ गई है गाइस एंड लेडीज एंड आप मुझे बताएं कितने का आपने चेक चाहिए आपको? दूंगा ये नहीं बहुत मैं, हसीन और है अगर दूंगा यार, तो ये वो बहुत बाउंस हो हसीन है। जाएगा। हाँ। ये इस हंसी का अच्छा मतलब ये जो है ना नहीं इसके साथ एक प्रिंटेड शर्ट लगी होगी ओए, ब्लू, ये भी बहुत fit है प्रिंटेड शर्ट नजर आ रही है आपको? ये Because शरारा I can't गरारा get है? up. नहीं आ एक रही नजर। ऑफ वाइट सी मैं मुझे आ गई प्रिंटेड है, मुझे शर्ट। आ गई है ये नहीं ये off white तो नहीं है। दिखाएं। नहीं ये भी नहीं है शायद। ये नहीं ये भी नहीं है, प्रिंटेड शर्ट है। ये मैं उठ नहीं सकती, बाजी ये बाजी नहीं है ना पता नहीं वो इसमें। मिल ये वाली- नजर नहीं आ रही। इसमें नहीं है ना। हाँ वो एक प्रिंटेड फ्याज, वो पता नहीं प्रिंटेड शर्ट उधर तो नहीं फयाज पड़ी। टच से मस्त नहीं हुआ उस अच्छा जगह खैर से। छोड़े ना प्रिंटेड ये शर्ट देखिए अब ये गरारा है ना, आप कुछ आप कितने के साथ पहन सकते हैं? हैं? भी इस्तेमाल करें। इसके साथ एक बहुत यार ये कर लिया ये भी देखिए ये भी है, इसके साथ ये भी जा सकता है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, रावलपिंडी से कॉल है। आप तो इनके कपड़े लेने के लिए जा भी सकती हैं यार। कैसी हैं आयशा जी? वालेकुम सलाम अमयू भाई, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे लिए बस दुआ करें। क्यों, क्या हुआ? सूट नहीं कर रही मेडिसिन भी, और इतनी वीकनेस हो रही है। डॉक्टर इसके चेंज साथ करें एक ना, जाली सेकंड का ओपिनियन के लिए दुपट्टा डॉक्टर चेंज नजर करें, आ किसी रहा है? दूसरे डॉक्टर के गोल्डन पास सा जाएं। दुपट्टा लटका हुआ है। आप अपना मेरे डॉक्टर family चेंज करें। doctor- ऐसी चीजें ना मेरे इधर उधर family हुई हैं, doctor नेट का बेशक वो है, आप सेकंड ओपिनियन के लिए किसी दूसरे के पास जाए, मेरे तो कहते करने लगी। आई थिंक वो जल्दी में ना उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर के अच्छा, पास आज जाए। ना जी जी अलीमा, मुझे आप लोग नजर ही नहीं आ रहे, आज हमारी लाइट ही नहीं है, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना। इनसे कहें कि हम किसी को वोट नहीं देंगे अगर लाइट लेकर जाए तो बस। वैसे मैंने नहीं वोट जरूर देना है, वोट प्याज कौमी कहाँ फरीजा है, वोट आपने जरूर देना है, इंतखाब जरूर करना इसका है जिसका दुपट्टा। आपने करना चाहे, लेकिन अल्लाह करे लाइट आ जाए यार, ये सही कह रही है, अल्लाह ताला ये हाँ, बत्ती आ और जाए हम बस, भी अल्लाह आप लोगों करे। को बहुत याद करते हैं जब आप लोग कहते हैं कि हमायूं आप भाई लोग देख मुझे- नहीं सकते। जी जी हमायूं भाई, मेरा दिन इतना बुरा गुजरता है ना, लाइट नहीं होती, मुझे इतना बुरा लगता है ना। आप लोग नजर आते हो ना, टीवी देख सकते हो। आप रिपीट पे देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, अभी आप प्याज रिपीट पे आप देख देखिए लीजिएगा, ना। ठीक है? हाँ। कोई मसला नहीं है। और आज क्या हो रहा है ये भी समझ नहीं आती। रिपीट में आज तो देखोगे मैं- एनसीके ने ऐसे कपड़े लाए, ऐसे जालिम कपड़े एनसीके ने बनाए। एक चादर मैंने चोरी कर ली है आयशा जी, थेफ्ट होगी एक चादर। अच्छा वो मुझे गिफ्ट करेंगे ना भैया? हाँ हाँ जरूर गिफ्ट करूंगा, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला। हलीमा, हाँ ये कमीज ये भिजवा दी, ये वाली जी कमीज। जी हलीमा, आज मैं सारी रात नहीं सोई यार। और बेटा मेरे इसका मुंह में दुपट्टा मैं समझ मेरे सकती हूँ आपकी का ये दर्द, उसके क्योंकि साथ- मेरा भी यही हाल था ये- जब मैं उसके ये साथ ऑपरेट और ये करा जो के आई शॉल हूँ। आपने पहनी है ये भी मेरी इसके बहुत साथ। बुरी ये वाला हालत इसके थी। साथ ये जो पर्ल वाला पहनी? शरारा यही ना। जो निकाला था ना मुंह का इसके साथ। दर्द है बहुत ज्यादा, और नहीं, ये इतना नहीं। मुझे आपको दर्द। क्यों हुआ है? आपने कोई प्रोसीजर कराया है? ये दुपट्टा इसका है। हाँ ये इसका दुपट्टा। अच्छा आपको तो क्यों ये है जो है आयशा ना, जी दर्द? आपने जो पहना और ये कमीज साथ है। मैं शाम को देखूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो ठीक है। take care इंशाल्लाह जी, सलामत इंशाल्लाह। रहें, थैंक तबीयत- यू सो मच फॉर ख्याल कॉलिंग रखिए आयशा जी, अपना। और अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत दे। आमीन। अच्छा ये इसका दुपट्टा आ गया है, नेट का दुपट्टा है, और शर्ट और नीचे जो है ना शरारा। क्रस्ट। ओहो, इसकी तो 4 बाजू हैं। नहीं ये कोल्ड शोल्डर इसको कहते हैं। यानी शोल्डर कोल्ड हो जाए इसमें। ये एक के साथ जमाने है। में ये बहुत ज्यादा इन था जब कोविड का जमाना था और आपको तो यहाँ वैक्सीन पे आपको लगवानी इंजेक्शन पड़ती लगवाने थी, होते थे, तो आप लड़कियां जो ये है वो जगह स्लीव ऊपर खाली करने कर से देते थे। बेहतर ये पहन लिया करती थी ताकि आप जाएं और वैक्सीन झट से लग आपको जाए। इंजेक्शन लग जाए, तो मसला कोई ना हो। अच्छा ये जो है ये आपने किस एज ग्रुप के लिए है, या देखिए ये किस जैसे मदर्स पहन सकती हैं, दूल्हे की माँ पहन जो सकती अभी है। जिनकी आप तो कॉल पहन आई थी, सकते मेरे तो बच्चे नहीं है, अभी जिनकी कॉल आई थी जो कह रही थी कि शादी है बेटे की, तो आप ये देखें, उसे- दिस इज हाँ। अ वेरी नाइस और ये बड़ा सिंपल है, कोई सिंपल महंगा भी है, नहीं है। इसके हाँ, नीचे और क्या है?
इसके नीचे क्रश शरारा आप है खुद 2 इसे टांगों क्यों कह रहे वाला। हो कि महंगा नहीं है? उन्होंने आपको बताया है? ये मैं 100% कह सकता हूँ, इट्स नॉट के दैट कपड़े महंगे नहीं होते। हाँ, इतने नहीं है बिकॉज इसमें कम काम है। चादर चाहिए चादर चाहिए मुझे। ठीक है जी, यार next। मैं तो बताऊँ मेरा फेवरेट कौन सा था जो मैंने जाते साथ देखा था? ये वाला, हाँ ये अच्छा था। ओए तेरे की नहीं, बस ये अच्छा लगा मुझे। मेरी अच्छा था। ये आप वलीमे के लिए हो सकता है। मैक्सी देखें, फिर आपको 2 पीस नहीं बनाना होगा, शर्ट यार, भी ये भी गरारा, तो आप देखो ना। ये भी बजट फ्रेंडली हो सकता है। हाँ हाँ। और ये इसका काम है और ये दुपट्टे इसका के दुपट्टे ऊपर, का बॉर्डर। और इसके कंट्रास्ट किया है ना, ग्रे के साथ पीच। हाँ वेरी नाइस। और आप देखें इसमें हमने गरारा नहीं डाला, तो एक लॉन्ग ड्रेस बना दिया, तो वरना आपको शर्ट भी बनानी पड़ती और गरारा, तो आपने गरारा का कॉस्ट निकाल दिया है फैब्रिक और काम का, तो ये बजट फ्रेंडली हो जाता है। तो ये बस यही पहन ले। हाँ बस ये गरारा पहले से ना लॉन्ग पहने। ड्रेस। हाँ, इट्स लाइक अ मैक्सी। ये भी और ये भी यार ये नहीं, बहुत मैंने इससे पूछा था, मैं ज्यादा- सच्ची बता दूं, मैंने कहा इसके नीचे फिर क्या पहन सकते हैं? आप ट्राउजर पहन ट्राउजर ट्राउजर पहन लो पहन ले, यार अच्छा, मेरे को आप Because ये नीचे तो कौन पूरा सा नजर जमीन आना है? तक है पैंट ना। पहन ले। हाँ, ये बिल्कुल लॉन्ग ड्रेस है ना, बिल्कुल नीचे तक। यार हुमायूं तुम्हें जरा क्या है? उठाना, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी इसको उठा के। थैंक यू सो मच। ये जी ब्राइडल है बकायदा, और ये एक मैक्सी है। आप इसके नीचे थोड़े से कैन या इस टाइप की कोई चीज पहनोगे तो वो ज्यादा अच्छा फ्लेयर आएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वेरी नाइस आप जरा बताओ ये क्या काम है और क्या चीज है? ये सारा दबका, कोरा, सीक्वेंस, जेम्स की एम्बेलिशमेंट हुई हुई है और कटवर्क हुआ हुआ है नीचे। अच्छा ठीक है, और इसका दुपट्टा डायमंड भी लगे हुए हैं। इसका दुपट्टा अच्छा, अंदर है काम वाला, Red color का। बिकॉज ये नाज़िर ब्राइडल जी, है। आप- ये ब्राइडल है। ये ब्राइडल है, ये बाकायदा ब्राइड के लिए डिजाइन किया और गया ये है। कितना प्यारा रेड है, फ्रेश रेड कहते हैं फ्रेश रेड है। गुड। थैंक यू। अच्छा नाज़िर जी, ले, कुछ देखिए। लोगों ने कैन जो है वो साथ अटैच किया हुआ होता है, वो भी हम आप करते हैं। उसके हक में है या मैं नहीं इसके लिए है? हक में नहीं हूँ आई कि एम सॉरी, वो आपकी बात फिर- कर रही है, इसके साथ ये भी यूज हो सकता ये दो, है। इसके लिए मैं ये लाई हूँ कि ये शॉल आप इसके साथ भी पहन सकती हाँ। हैं, आप दुपट्टा आप दोनों कर winter, सकते हैं, जैसे दोनों उसने कहा, कर आप सकते मरियम हैं। नवाज बनने की कोशिश में है, तो आप ये दोनों कर ले। वो ज्यादा ग्रैंड लगता है, कि इंटरेस्टिंग लगता है कि यार, दो मैंने चीज कैरी कर रही हूँ। रॉयल उनकी लुक जो है ना वो बड़ी रॉयल होती है, हाँ। तो वो जब 2 दुपट्टे लेती है बड़ा वो बहुत जबरदस्त अच्छी किस्म का उसको लगता है। कैरी करती She है। looks very good. बिल्कुल, she looks very हाँ elegant. मैंने कह दिए तो उधर आया है, इधर बात होती है बाद में आज। कभी नहीं। अच्छा नाज़िर जी, मैंने आपसे ओए कैन होए। कैन का पूछा था कि आप कैन कैन रिकमेंड करती हैं कि आप जी साथ जी में मैं बनवा लो करती या हूँ, नहीं? मैं करती हूँ रेकमेंड, बिकॉज उससे ना जरा सा ये अच्छा उल्टी है। फ्लेयर आ जाता है। नहीं, ये उल्टा है लेकिन कुछ लोग जो है वो उसको सिलवा देते हैं नीचे, वो रिकमेंड, मुझे लगता है कि वो सही नहीं recommend होता, होना स्टोरेज चाहिए। में हाँ, भी सही नहीं हाँ। रहता, और वो फिर दब जाता है ओवर द टाइम ना। मतलब एक चीज आप वो ऐसे हो जाती है ना, कैन को ऊपर रहना चाहिए, तो उसका जो वजन 24 आवर्स उस पे होगा तो वो दब जाएगा ना। अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है कि कैन अगर सेपरेट हो तो वो आप डिफरेंट दूसरों डिफरेंट कपड़ों के साथ भी पहन सकते हो ना आप। फिर आप हर हाँ। वक्त आपको हाँ, कैन नहीं लेना हाँ। पड़ेगा। मैं ये आपके पास देती हूँ, आप दिखा दो इसको। जी जी, ये जो ये है तो ना, बहुत अच्छा ये है, भी माशाल्लाह। सारा डायमंटीज एनज़िकी ने का मुझे एक और नाखून भी मारा है, कटवर्क, अगर आप लोग को मैं बताता चलूं। ये, और इसके साथ भी हमने कैन टाइप ऑफ कैन ही है, लेकिन जी। अच्छा, ये दुपट्टे में बड़े लहंगा। फूल लगाए आपने। जी जी, और इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है फूल के साथ ना, ये भी है। जी हमारे साथ अगले कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम मेहा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। आपका नाम क्या है? नीहा। नीहा कैसी हैं आप? ये जो इतना भी आपने खूबसूरत नाम है। शॉर्ट वेलवेट की थी ना, वो इसके वेरी साथ वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। क्या कुछ? लाइन कपड़े जो मिक्स थैंक एंड यू मैच वेरी हो मच। सकते हैं। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। क्या कहेंगी? हेलो जी जी। ये मेरी बेटी बात कर रही है, पहले इसने करनी थी तो आपने कॉल काट दी थी। ओहो। हमारे आपको मैंने डिग्री की मुबारकबाद दे दी। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तो सलामत मुझे रखे आज आपको। घर में थी ना, तो मुझे बार बार कह रही थी मामा मैंने भी बात करनी थी। दैट इज वेरी स्वीट ऑफ हर। Thank बड़ा you अच्छा जी। लगा मैं उसके मामा लिए। मी है MEEHA। इसका मतलब क्या है? मीन ये इसका मतलब है मेवा, खुशबू। ओए खुशबू, माशाल्लाह, that's very nice, It's a माशाल्लाह, beautiful बहुत name. अच्छा नाम मीन है। ये है फिर है, ये क्या थोड़ा बात। सा आपने गलत लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताए कपड़े कैसे लग रहे हैं आपने जो एनसीके ने बनाए कपड़े हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कौन सा मुझे आपको बहुत सबसे ज्यादा पसंद अच्छा आ लगा रहे है हैं। अभी तक? मतलब इतने अच्छे बने हुए हैं ये जो आप कौन दिखा सा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है अभी तक?
मुझे वो ब्राइडल वाले अच्छे लगे हैं, जो एक वो डार्क रेड से कलर का था, हाँ, वो रेड वाला। जो मैक्सी थी, और एक मुझे पिंक सा अच्छा लगा जो आम पहनने के लिए था ना, शुरू में दिखाया था, जिसपे वो कह रही थी कि मतलब वो किया हुआ है, बेल लेके लगाई बाजुओं पे लगी हुई है, वो आम मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। अच्छा, एनजीके के कपड़े आप अगर आप किस शहर से कॉल कर रही हैं? मैं शेखपुरा से कर रही हूँ। अगर शेखपुरा को चाहिए तो आप डिलीवर भी कर सकती हैं? हम ऑनलाइन करते हैं, अभी बताते हैं आपको, ऑनलाइन कैसे हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आप अपने पेज वगैरह के बारे में बता दें। और इन कपड़ों का सबसे ज्यादा ये मसला होता है, लोग चाहते हैं कि इनकी फिटिंग बड़ी जबरदस्त हो, क्योंकि उससे बड़ी लुक आती है। ये सब ऑर्डर पे हम बनाते हैं, ये सैंपल्स है, इसके लिए आप देखेंगे जरा सैंपल्स की इतनी अच्छी हालत नहीं है, बिकॉज ये वर्कशॉप जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हम जरा सा हट के बनाते हैं, बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट कपड़े होते हैं, हम जरा सा उनमें ना क्रिएटिविटी रखते हैं, प्रिंटेड दुपट्टे या जैसे ये कैन के थिंग, जस्ट टू गिव इट अ चेंज। ये सिंगल रेशम का काम है ना, ठीक है। ये इसमें भी ये कोल्ड शोल्डर, बिकॉज ये मैं आपको बता रही हूँ सैंपल्स हैं, कुछ साल पहले से बने हुए, तो मैं जल्दी से ऑर्डर का सामान जो हमारी वर्कशॉप में पड़े थे तो मैं ले आई हूँ। मैंने तो पर बहुत बहुत शुक्रिया एनजीके, इट वाज लवली हैविंग यू। लास्ट में आप प्लीज बता दें कि कैसे आ सकते हैं आपके पास, अगर आपके पास आते हैं। अगर जी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, NZK कलेक्शन हमारा इंस्टाग्राम में पेज है, फेसबुक में, सो यू कैन कांटेक्ट। परफेक्ट। और अगर आप हमारे रेफरेंस से कांटेक्ट करते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफ 20%। मैं तो 5 पे मान गया था। हमने तो कहा भी नहीं था, उन्होंने 20% कर दिया। आप नीचे लिख दें, डीएम जब इनको करें तो आप नीचे लिख दें कि मैंने आपको और लाइफ के मॉर्निंग शो में देखा था हलीमा और हुमायूं के साथ। आप एक तरीका बता दो डिस्काउंट लेने का, जल्दी से। डिस्काउंट लेने का तरीका ये होता है कि पहले आप उनसे कीमत पूछें, पहले पूछ लें, फिर आप कहेंगे जी हाँ आप बताएं, आप डिस्काउंट दे दें। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। बिल्कुल सही कहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत है। ऑल ऑफ योर ड्रेसेस आर अमेजिंग। आपकी मोहब्बत कपड़ों से नजर आती है कि किस तरह आप जज्बाती हो गई थी हमारे अपने कपड़ों के लिए। really enjoyed the conversation, mashallah, you have a very nice energy and vibe. I'm very happy to be here. Thank you so much. अब आपको मिलवाएंगे अपने अगले मेहमान से। आप ब्रेक के बाद हमें देखेंगे एक और सुबह, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे टेबल पे, वैसे ये जो आज रखा हुआ है ना, इससे अंदेशा ये हो रहा है कि आज जुम्मा है, क्योंकि अक्सर जुम्मे को हमारे पास यूजुअली शेफ आते होते, तो मुझे जुम्मे वाली फील आई। और जब भी बिरयानी होती है तो आपको फिर जुम्मे वाली फील आती है, क्योंकि आप जुम्मे वाले दिन हर पाकिस्तानी घर में तकरीबन पुलाव या बिरयानी एक टाइम पे जरूर बनती है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग विच आई लाइक। अगर आप किसी घर मेहमान भी टपक पड़े फ्राइडे के दिन, तो बिरयानी फ्रिज में रखी होती है, जो आप थोड़ी सी कहते हैं गर्म करके यार इसको जरा बिरयानी दे दो। तो आज हमारे पास जो शेफ़ मौजूद हैं, उन्होंने शुरुआत की, जैसे हलीमा अक्सर कहती होती हैं कि ज़्यादा सारे बिजनेसेस जितने भी कुकिंग के हुए हैं शुरू, वो कोविड में शुरू हुए थे। और फिर जब वो इतना बेहतरीन कोविड में शुरू हुए कि दे नेवर स्टेप बैक, वापस पीछे जाने का उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मज़े की बात ये होती है हलीमा कि अपनी जॉब के साथ साथ अगर आप साथ में कोई अपना बिजनेस भी शुरू करें, ओके अच्छा, अगर आप बिजनेस के साथ भी, अगर आप अपने काम के साथ, अपने 9 to 5 के साथ अगर आप अपना बिजनेस भी साथ साथ फ्लरिश कर रहे हैं, तो एक टाइम इंशाल्लाह ताला आता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चलना शुरू हो जाता है कि आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अब जॉब की जरूरत नहीं है। कह देता हूं जॉब। हाँ, अगर उनके चेहरे पे आप वो मुस्कुराहट देखें ना, तो वो यही कह रही है कि काश बस जल्दी से ऐसा हो जाए और मैं जॉब को कह दूं खैराबाद टाटा बाय बाय, अब मैंने अपना बिजनेस जो है वो सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहा हूँ, इंशाल्लाह वही करेंगे और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब, ना कि सिर्फ वो होम शेफ है बल्कि वो एक उस्ताद भी है, और जब उस्ताद एक सीट पे नशिस्त पे बैठता है तो आप ये हो नहीं सकता कि उससे बहुत कुछ सीख के इस शो से ना जाएं। हमारे साथ मौजूद है ऐमन मुगीस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आपके सामने आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और जो साड़ी आपने पहनी हुई है ज़ेबतन की हुई है, और जो शॉल आपने ली हुई है माशाल्लाह एक से बढ़ के एक चीज। शॉल मेरी सास की है, अच्छा, और साड़ी मेरी अम्मी की है। सब तो अच्छा तो मुझे लगना ही पहन के आई हैं, एक अम्मी की है, एक दूसरी अम्मी की है, तो बस फिर अच्छा तो लगना ही था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन यू। बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे कितने बजे उठती हैं?
मैं सुबह सवेरे उमूमन मतलब ये जो रूटीन है हमारा वो 5 बजे का है। अच्छा। 5 बजे 5 से 5:30 के दरमियान जो है वो उठ जाती हूँ। फिर जाहिर है मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो मेरे साथ माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उनकी अपनी तैयारी कर आके हम 7:30 सवा 7 हाँ नहीं चौथे हाँ जी बिल्कुल वो खुद तैयार हो जाते हैं बड़े हो गए। सबसे मुश्किल बच्चा वो वाला शुक्र है वो सबसे मुश्किल कहते हैं ना, सबसे मुश्किल बच्चा आपका कौन सा है, तो वो कहती हैं कि मेरी सास का बच्चा सबसे मुश्किल बच्चा है। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बड़े हो गए हैं जी। सोती कितने बजे? सोने के टाइम मुख्तलिफ है, कभी लेट भी हो जाता है, और वैसे ये कि आफ्टर 10 जो है वो कभी भी किसी वक्त अकॉर्डिंग मतलब टू द शेड्यूल, नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्डर्स हैं, अगर मेरे डे के ऑर्डर्स हैं, जैसे मैंने स्कूल जाना है तो फिर ये है कि मैं सुबह अर्ली उठ के उनको रेडी करना होता है, तो फिर ये है कि 5 से ज़रा 4:30 पे भी टाइम आ सकता है। ठीक है, वो ये चीज़ है। तो बड़ी जफाकश आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों कहते हैं बेटा फौरन से बिस्तर पे चले जाओ, मेरा सुबह ऑर्डर है, मेरे 4:30 उठ रहे हैं, अब मैं किसी को देखूं ना। नहीं वो उनका भी होता है पता है। असल में मुझे खाना पकाना मुश्किल नहीं लगता, ये मेरा शौक है। 2 शौक है मेरे जो मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं बेहतर कर रही हूँ, एक पढ़ाना और एक पकाना। लेकिन ये दोनों कर रही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र लोग होते हैं कि जिनका जो शौक होता है वही उनका प्रोफेशन बन जाता है, वरना लोगों के शौक कुछ और होते हैं, प्रोफेशन कुछ और। आपका जो शौक है वही कर रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलना लेकिन एक हमारे साथ मसला हो गया, मेरे और हुमायूं के साथ। हम दोनों बहुत शौकीन हैं खाना की, क्वांटिटी मैं तो कम खाती हूँ, लेकिन आज तुम भी नहीं खा सकती। आज मेरे भी खाने का मसला और हुमायूं के भी खाने का मसला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑब्वियसली आप लोगों के लिए हम थोड़ा थोड़ा चख के बताएं कि सब कुछ कैसा बना है। मुझे खुशी होगी, मैं भी हुमायूं से यही कह रही थी कि जो है वो आप चख जरूर लीजिएगा। मुझे अंदाजा है कि आपने जो दूसरी बात की थी वो कहे, अभी आप देखिए आपको पीसीआर से भी आवाजें आएंगी। हाँ मैंने ये कहा था कि आप घर ले जाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या ख्याल है लोगों? मुझे बहुत खुशी होगी। और यकीन माने ऐसा दिल का दौरा, क्या पहले तो कैमरामैन से पढ़ा, लेकिन देखा है कि क्या हो रहा है। फिर पीसीआर में अभी एक तूफान मच गया होगा कि हुमायूं को कह दिया घर ले जाए, तो मैं काम करूँ तो पास्ता में घर ले जाऊंगा। जरूर बिल्कुल, ये नज़रिया है। आप इवन सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मेरी जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ मेरी सारी स्पेशलिटीज ही हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तबाही कब बची? क्या चीज़ ऐसी बनाई कि आपने कहा ओह ये तो ऑर्डर पे ऑर्डर आई जा रहे हैं? जैसे मेरा लजानिया है, बहुत फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स आते हैं। इसी तरह बिरयानी तो आप समझे कि मेरा ख्याल है मुझे नहीं पता मैंने कितनी बिरयानी बना ली। लाइक ये था कि मुझे पकाने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने शादी से पहले उस तरह नहीं था कि मैं बहुत कुकिंग की शौकीन हूँ तो अम्मी आप हट जाए मैं किचन में ही घुसी रहूँ, ये वाला नहीं था। बस जो चीज़ अच्छी लगी, कोई रेसिपी आई है न्यूज़ उस पर TV चैनल पे देखा, मुझे ये बनाना है अम्मी, मुझे ये करना है, तो ये था कि अलाउ कर देते और जो बनाया वो तारीफ करके खाते। वो भी मुकानी है जी। हमने ज़ायदा आंटी हमारी एक आई थी, उन्होंने हमें यहाँ पे बड़ी जबरदस्त बिरयानी खिलाई थी और मुकाबला हमने मुकाना है। अभी आपने जवाब नहीं देना अच्छा कि आलू वाली बिरयानी होती है कि आलू के बगैर होती है, जवाब नहीं देना। हम देखते क्या कराची वाले क्या कहते हैं, इनका ताल्लुक कराची से। सबसे पहली कॉलर हमारे साथ मौजूद है आयशा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आयशा, मुबारक हो जी। देखे मैंने इतनी तड़ी लगाई और फौरन से लाइट आ गई। ये मैंने तड़ी लगाई थी, देखिए मैंने कहा था कि देखिए आएगी, ये मेरे उस पे आई है। अब मैंने आपको देखा मैं कितनी खुश हो रही हूँ माशाल्लाह, दोनों बहुत। लेकिन आपने मेरे कपड़े नहीं देखे ना, पहले मेरे कपड़े और थे, अब आपने रिपीट में वो भी देखने हैं। हाँ वो मैं देखूँ, मैं रिपीट तो डेली देखती हूँ, इंशाल्लाह जरूर देखूंगी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, दूसरे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। हम अगले कॉल लेते हैं जी। ये सब सुनने वाले मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैं एक जॉब वाली लड़की हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं लेट नहीं सकती, तो मैं लेटी बड़ी बोर हो रही हूँ। नहीं आप ठीक हो जाएगी, बोर होता है बंदा, सही कह रही है आयशा। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ जी जायदा आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी नजर खा गई है, मेरी नजर खा गई आपकी कॉल को। थैंक यू सो मच। पहली जो गेस्ट आई हुई थी ना नाजिया कुरैशी, उसमें भी आप बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, वो कलर उठ के लग रहा था और साथ हुमायूं भी और चमक रहा था। लड्डू पीला कलर लुकिंग लाइक अ वाव, बहुत प्यारे लग रहे माशाल्लाह। और आपकी जो आप दोनों को अल्लाह ताला सेहत दे, हुमायूं को भी सेहत। आज वाकई हुमायूं का चेहरा उतरा और हलीमा भी कमजोर लग रही है, अल्लाह ताला सेहत दे। जायदा आंटी इतने बड़े मुंह के साथ भी मैं कमजोर लग रही हूँ आपको? नहीं बेटा, मुंह मेरा इतना बड़ा हुआ है, बोल भी नहीं पा रही आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन।
आमीन और आमीन। आपकी जो शेफ आई हुई है ऐमन मुगीत, इनको मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और माइयों थैंक यू मेरी तारीफ करने का। तो इनको बताना है कि मैं आई थी आपके शो में। जी जी, मैंने इनकी भी माशाल्लाह मुझे सारी कुकिंग अच्छी लग रही है, बड़ी टेस्टी लग रही है। जायदा आंटी आप कहे तो ये शो के पीछे यहाँ लिखवा दे, जायदा आंटी वाज हियर। थैंक यू, लिखवा दो, मेरा तो दिल चाह रहा है ना, यही लिखवा दो। आपका प्यार, ये मोहब्बत हमें यकीनन डेली आने में, आप लोगों का प्यार देने आने में मदद करती है। आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। हम आपको बताते हैं लजानिया खाने में कैसा है, लेकिन पहला सवाल जी, बिरयानी आलू वाली होती है या बगैर आलू के? नहीं, हमारी तो बगैर आलू की होती है यार। ये नहीं हो सकता है यार। यही होता है। आलू होता है बिरयानी नहीं में। आलू नहीं होता बिरयानी में। एक सेकंड बिरयानी जो है, आप लोगों की जो कराची की बड़ी मशहूर बिरयानी है, उन्होंने तो यहाँ अपनी ब्रांच खोली है। हाँ, और उसमें भी आलू है, और जब वहाँ जाके खाई थी तो उसमें भी आलू नहीं था। नहीं वो डाल लेते हैं, लेकिन बिरयानी में आलू नहीं होता। अच्छा, बिरयानी की भी तो देखिए किस्में है ना, हैदराबादी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, ये वाली चीज़ है। तो वो इलाके टू इलाके वेरी करती होगी, लेकिन जो हमारी बिरयानी है उसमें आलू नहीं होते हैं भाई। हम तो बगैर आलू के को समझते हैं बिरयानी। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है नमल, और बड़ा खूबसूरत नाम है माशाल्लाह जी। नमल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नमल कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? नमल जी, मुझे लिटरली थोड़ी देर के लिए लगा इस्लामाबाद से कॉल है, मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटी ने कॉल किया है। नमल जी, आपको आवाज आ रही है? आपको डिग्री कंप्लीट होने की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। मेरी डिग्री चल रही है अभी तक। यहाँ पे आप बहुत पहले भी बहुत प्यारे लग रही हैं, अभी भी बहुत प्यारे लग रही हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। आपने मुझे कभी चेयर के साथ मैचिंग की हुई है? पहले भी की। हाँ, ये हमने कपड़ा बचा था, इसके पास कोट लेने के पैसे नहीं थे, तो इसका ये कपड़ा हाँ, ये जो है ना, ये असल में यही कपड़ा था और इसी कपड़े का मैंने बाद में कोट बनवाया, इसके पास पैसे नहीं थे। मैं आपका शो बाकायदगी से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका शो। थैंक यू। थैंक यू बच्चे। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, मैं बहुत पहले से कॉल करनी थी। लाइक जब आप नदी का शो किया था तब से, आपके बाद में सबसे ये इवेंट्स, लेकिन कॉल नहीं कर पाई। तो नहीं, कोई मसला नहीं, आज बात होगी, अब कॉल करती रहना, अब इंशाल्लाह बात होगी आपसे इंशाल्लाह। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे चीख चीख के जो है वो, मुझे लग रहा है लजानिया मुझे बुला रहा है। बिल्कुल आपको बुला रहे हैं। हुमायूं आओ मेरे पास। जी मैं आपको डाल के देती हूं, मैं आपको डाल और आप अच्छे हो, आप हमेशा मैं आपको डाल के देता हूँ। आज आप मुझे डाल के दो, मेरे पेट में रोड़े पड़ी हुई हैं। अच्छा, इवन मूविंग ऑन, कोविड में स्टार्ट करते हुए बिजनेस, तब आपने खाली शुरू नहीं किया, बहुत सारी खवातीन ने कुकिंग शुरू किया, तो कंपटीशन भी उससे बहुत बढ़ गया, सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा हो गई। बहुत सारे लोगों ने कोविड में शुरू किया और उसे खत्म भी माशाल्लाह कोविड में ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें तो घर बैठे हुए तो लोगों ने कर लिया। आपने खत्म नहीं किया, क्यों? मैंने खत्म इसलिए नहीं किया कि रिस्पांस वाज सो गुड, और फिर ये था कि ये मेरा शौक़ है। आपको मैंने बताया कि खाना पकाने का मुझे शौक़ है, मतलब। और फिर ये था कि स्कूल में जैसे मेरे साथी थे, तो वो मुझसे ऑफ एंड ऑन फिर उन्होंने ऑर्डर्स किए। मेरा शुरू का तो मतलब आप समझे सारे लोग वही थे, उन लोगों ने ऑर्डर किए और इस तरह से, और फिर बढ़ता ही चला गया ये काम, ऑफिस लंच ये वो, मतलब बहुत आगे तक चली गई बात कि फिर पीछे मुड़ के देखना मुमकिन, जी नामुमकिन रहा। फिर आपने लेट अस ग्रो के साथ भी काम किया, वो भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मिसेस अयाज है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। कैसे हैं मायूं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी और हलीमा की? यार मच बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह, काफी तबीयत बेहतर है। आप बस दुआएं करें यार। दुआ की हैं आप लोगों के लिए, बहुत दुख भी हो रहा था आप लोगों को देख के, दोनों को तबीयत ठीक नहीं थी आप लोगों की। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया यार, आप लोग की दुआएं ही काम आती हैं हमारे। जी, हम वो कॉलर हैं जो रोजाना कॉल नहीं करते, लेकिन दुआ आपके हमेशा हमारे साथ होती है, हमें पता है। अच्छा, मैंने साथ में थोड़ा सा ये भी डाला है हलवा, क्योंकि मुझे लग रहा है हलवा इज द ओनली चीज़ जो मैं खा सकती हूँ सही तरह से। हाँ बिल्कुल, आप खाइए। क्या कहोगे मिसेस अयाज? सौगात है। मैं सबसे पहले तो ये जो आपकी गेस्ट आई हैं इनसे बात करना चाहूँगी। जरूर जरूर। मैंने पहले भी कॉल की थी आपके प्रोग्राम में, सेकेंड टाइम कॉल की है, तो मैं रिलेटेड इसी से बात करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे फूड का कारोबार, मैंने पहले पूछा था जो टैरो कार्ड वाली आएंगी थी स्पेशल उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि मुझे याद है, याद है आपको? या
उन्होंने आपसे कहा था शुरू कर दे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा था आपके हाथ में बड़ा अच्छा है, जायका है, सब कुछ है, आप शुरू कर दो। लेकिन पता है हलीमा, अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है ना। शुरू करेंगे तो होगा ना। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो एक्सपर्ट आई हैं मुझे इनसे थोड़ा सा ये इसी बारे में पूछना था कि किस तरह स्टार्ट करूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं डर रही हूँ इस चीज को लेके ना। अच्छा, इसमें ठीक है, अभी आपको जवाब देते बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इससे पहले आप बात सुनिए, अगर कोई नंबर इनका मुझे मिल जाए जो मैं इनसे पर्सनली बात कर सकूं, दे सकते हैं। जी इस फील्ड में। मैंने दिया बात है। ठीक है, ठीक है, इम्तियाज अभी आपसे बात कर लेंगे। वो कह रही है मेरा नंबर दे दे, वो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। ऑल्सो मैं आपको ये बताऊं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। द लजानिया वॉज रियली गुड। अब मेरे सिर्फ यहाँ पर एक ही माई बाप है जिनसे पूछूंगा हसैन में थोड़ा सा और ले लो या ज्यादा पेट खराब हो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। लेकिन फिर आना पड़ेगा कल, और ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं नहीं आ सकता। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लें इंशाल्लाह। हाँ, मुझे आ जाएंगे, हमारे साथ ले लें कोई please। एक और कॉलर है हरीमा कॉलर हैं जी, अक्सा। अक्सा हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप बहुत प्यारी लग रही थी, आपने जो भी ड्रेस पहना हुआ था, आप अभी भी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच अक्सा, थैंक यू सो मच। और जब आप नहीं आई थी जिन दिनों में, आपके बगैर शो अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। Who is this? ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है जो हमें वापस लेके आता है, और मुझे हमायूं को पता है कि आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू बेटे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, लजानिया वाकई बहुत मजे का है, वाकई बहुत अच्छा है। इसमें हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत एक्सेसिव भी नहीं है जिससे आप कहें कि टेस्ट खराब हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी है। मुझे आप बताएं, समझ आइए क्यों चल रही है। हाँ, मुझे बताएं कि अक्सर लोग जो हैं वो फिलअप करने के लिए चीज़ों को क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि फिर किसी भी चीज़ का टेस्ट ही आना ख़त्म हो जाता है। तो आप जो म्याना रवि है कि ऐसा भी हो कि हर चीज़ का इंडिविजुअल टेस्ट हो लेकिन बुरा भी ना लगे, वो कैसे क्रिएट करती हैं? देखिए, उसमें यही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसे अब बिरयानी है तो बिरयानी का उमूमन जब ऑर्डर आते हैं ना तो लोग ये कहते हैं भाई बहुत स्पाइसी ना हो, इतनी भी ना हो कि हमसे खाई ना जाए। तो मैं कहती हूँ बिरयानी की तरह की ही होगी जैसे कि होती है। मसाले तो उसमें होंगे, तो आप जहन में ये रखिए कि ज़ाहिर है फीका खाना नहीं है ये, लेकिन थोड़ा जो आपको कॉल आई है ना जो कम मसालों वाली, वो मैं नहीं की होगी शायद। मैं ऐसे मुझसे नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाती। लेकिन ये कि आप अगर इसको भी चखें तो यकीनन आपसे खाया जाएगा। ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कानों से धुएं निकलने, एक्सेसिव नहीं होता। और उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने जो है वो मसालों को एक उसमें रखना है। मिर्च और मसाले तेज़ से खाने का जायका नहीं बनता। खाने का जायका बनता ही तब है जब हर चीज़ जो है वो बराबर की हो। हाँ, बराबर की हो, उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी की हो। और मेरा तो यकीन करें अंदाज़ा है, मैं कभी भी चमचे से नहीं डालती, मैं तो ढकने में डाल के। ओए होए, आप वो है ढकने वाली। मैं ढककर मेरी मुझे बहुत डांट पड़ती है। अम्मी आती है ना मेरे घर तो मुझे यही कहती है तुम्हारी किसी शीशी में चमचा नहीं होता। मैं कहूँगी कौन इस्तेमाल करते हैं चमचा? आप नहीं रखती चमचे? मैं नहीं डालती भाई, मैं तो चमचे हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। मीना, आप कैसे हो? लजानिया ने मेरा दिमाग। अल्लाह का खैर। आप घर ले जाइए। क्या पूछना चाह रही है तहमीना? मैंने एक बार फोन किया, बात ही नहीं आपसे। मैंने यही कहना था आपको, आप बहुत अच्छा है। थैंक यू तहमीना जी, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बस इसीलिए तो करते हैं हम। अपना ख्याल रखें, सलामत रहे। थैंक यू। कमिंग बैक टू दीज थिंग्स, जब हमने लेट अस ग्रो टुगेदर के बारे में जब बात करते हैं, उसके साथ आपने शुरू किया, लॉन्च किया, वहाँ पे आपको अच्छा रिस्पांस मिला, ये बड़ा जरूरी होता है एक अप्रिसिएशन। लेकिन ये पूछने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज कि आप एक टाइम आता, आप कहते नहीं खत्म कर देते, फिर आप कहते नहीं यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं, और फिर अगर अच्छा हो जाए तो इट मेक्स द बिजनेस फ्लरिश। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस आके पूछेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम आपके सामने पहुंच गए और खाने की तरफ मैं इसी सख्ता डाल के देख रहा हूँ कि वाहिद पहला दिन है कि इम्तियाज तेरी आज ईद लग गई है भाई।
आज हुमायूं नहीं खा रहा हूँ, बोटियां जो सामने पड़ी है वो तेरी ईद है आज। लेकिन कमिंग बैक टू यू, जब एक टाइम आता है आप कहते हो कि यार नहीं अब नहीं हो रहा, खत्म कर देते, कोविड खत्म हुआ तो फिर आप कहते नहीं अब तो जॉब शुरू होगी, अब नहीं करें, व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं शुरू करते हैं? क्योंकि ये हो ही रहा था ना, ये रुक नहीं रहा था। अच्छा ठीक। मेरे ऑर्डर्स जो थे वो मतलब मुझे फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स आ रहे थे, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुझे शायद मेरे ऑर्डर्स ने भी इतना नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझसे मंगवाते हैं इन रिटर्न जो रिस्पेक्ट और जो आप कह लें रिगार्ड वो देते हैं ना, लव, कि मैं अब यकीन करें अभी जब हमने लेट्स ग्रो टुगेदर का किया ना तो मैंने इनकम से ज़्यादा जो चीज़ एंजॉय की ना वो लोगों को इंटरेक्शन और प्यार था, कि वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना। मतलब 4 इयर्स हो गए ये सब कुछ करते हुए मुझे, और मेरा एक एक्सपीरियंस भी बैड नहीं है ये सोच के मैं कहूँ कि यार उनका रवैया बहुत बुरा था मेरे साथ। अब ये इससे बड़ा मैटर करते हैं, ईमान हो ही नहीं सकता कि आप अकेले कर सके। जितनी आप स्टोरी सुना रही है जब तक पीछे से घर की बैक घर की मेरी इतनी बड़ी सपोर्ट, मतलब आप कह लें मेरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सपोर्ट फैक्ट्री है मेरी। मेरे कलीग्स, वो हमें चादर साड़ी से अंदाजा हो गया। एग्जैक्टली, वो मेरे घर वाले टॉप ऑफ द लिस्ट, माय हस्बैंड एंड माय मदर, और उसके बाद सारे लोग जो मेरे अराउंड हैं, मेरी वाइस प्रिंसिपल के मतलब वो हर काम में मेरे साथ ऐसे खड़ी होती है जैसे आज के लिए मैंने जब उनसे इजाज़त ली तो शी वॉज सो हैप्पी कि शायद उन्होंने यहाँ आना है, और वो मेरे साथ इस तरह थी इतना मतलब, और फिर सारे लोग मुझे इतना वो कि बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे अपने घर में बच्चे, मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले, भाभी भाई, एवरीवन, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। अच्छा एमन, ये जो हम जितनी भी एप्स वगैरह देखते हैं इन पे रिव्यूज़ की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। जी। क्योंकि आपको एक बुरा रिव्यू मिल जाए, हो सकता है आपने बुरा खाना डिलीवर ना किया हो, डिलीवरी बॉय की गलती हो, कुछ गलत हो गया हो, लेकिन आप ह्यूमन है, इंसान है, ह्यूमन एरर की हमेशा जगह होती है जी। तो अगला बंदा जो है वो एक रिव्यू डाल देता है आपके खिलाफ कि जी इन्होंने तो इतनी देर लगा दी, मेरी तो भूख ही मर गई, और ये तो इस तरह से इस तरह, फिर खाना जितना भी मज़े का था मुझे तो खाने का मज़ा ही नहीं आया, और उससे आपका सब खराब हो जाता है। क्या ये जो रिव्यू है ये इतना, इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? और अगर आपके लिए कोई देता है रिव्यू तो उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इंसान देने वाले को मसाला कॉल लेते फिर आपने जवाब देना इसका, ठीक है? सॉरी हमारे पास कॉलर्स आते हैं तो उनको भी एंटरटेन करना होता है। अस्सलाम वालेकुम गजाला जी, कैसी हैं आप? अच्छा सॉरी कॉल ड्रॉप, ने दुआ तो नहीं थी उनको कि नहीं मैं बात कर रही थी, मैं खुश हो रही थी कि कॉल्स आ रही हैं। जी बताएं क्या कहेंगी? रिव्यूज अपनी जगह अहम है, लेकिन उनको लेके आपको ना इतना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बस वो बाज़ औक़ात कहते हैं ना ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, कि कोई जो बुरा भी होता है ना अगर, तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छा पहलू होता है, आपके लिए इम्प्रूवमेंट का चांस होता है। मैं हर चीज़ को पता नहीं इसी तरह ही लेती हूँ कि हाँ बस ठीक है। अगर अव्वल तो ये कि बहुत ज़्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हाँ बैड रिव्यू आया और उससे थोड़ी रेटिंग भी डाउन हुई, बट ये कि उसके बाद जो बहुत सारे गुड रिव्यूज आए तो उन्होंने फिर मुझे जो है वो वापस वो कर दिया। तो मुझे ये होता है कि ठीक है, अगेन आप वाली बात की ह्यूमन एरर होता है और लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मैं कहती हूँ मेरे साथ कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई पैसों का स्कैम हुआ हो। डिलीवरी का सिस्टम इस तरह का है कि मैं पहले ऑर्डर भेज देती हूं। आप कहाँ हैं? मार्स में कहाँ आप रह रही हैं? पता नहीं, मैं तो यहीं मार्स में तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मेरे पीछे होते हैं, आप अपने पैसे ले लें। जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। आई मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट खातून की जिंदगी में ना, मेरी क्योंकि जिनसे इंटरेक्शन है बड़ी क्लोज इंटरेक्शन है, दोस्त बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरी कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा है। जैसे मेरी माँ के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, मेरी छोटी बहन के साथ है, मेरी कुछ दोस्तों के साथ, फिर हलीमा के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वक्त हलीमा के साथ गुजारता हूँ। तो मैंने देखा है कि मैं जितने लोग के इर्द गिर्द हूँ उनकी जिंदगी में मर्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मेल बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कि यार उसकी सपोर्ट, उसकी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। बिल्कुल। आपके हस्बैंड यकीनन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जब शादी नहीं होती तो बाप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटियों के लिए। आपके शौहर को आपका कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है, कि कहते हैं कि यार ये एमन तुम्हारे से बेहतर, हालांकि यूजुअली शौहर इस तरह तारीफ नहीं करते, लेकिन कभी जिंदगी में कहो कि यार ये तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं बना सकता, वो चीज़ आपने बतानी है। और आपके हस्बैंड का कितना रोल था इसमें, वो भी आपने मैं बताना। भाई उनको ज़्यादातर जो मैं चीज़ें बनाती हूँ उन्हें पसंद आती हैं। लजानिया जैसे आप कह रहे हैं, डरते नहीं आपसे? हाँ, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल उनके पास ऑप्शन नहीं होती, तारीफ करनी होती है, उनको तारीफ करनी होती है। लेकिन हाँ ये है कि कोई चीज़ अगर कमी बेशी होती है ना, पिछले दिनों एक बिरयानी का ऑर्डर था, मैंने बनाया, वो इत्तेफाक से उमूमन ये होता है कि मैं थोड़े से ना चावल ज़्यादा डाल लेती हूँ कि यार दोबारा घर के लिए क्या बनाना, हम इसी में से खा लेंगे। तो जो है वो जब मैंने वो बनाया तो इत्तेफाक से
ज़्यादा चले गए चावल और थोड़े से बच गए, तो कह रहे हैं जिस दिन ज़्यादा बेहतरीन बनी है उस दिन हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, थोड़े से तो बचा उस है, दिन हाँ। थोड़े बन गए। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का, तो कह रही नहीं बनाती तो अच्छा हो, सारे अच्छे बनते, लेकिन आज की बहुत ख़ास थी। तो इसी तरह से उन्हें मेरे हाथ का कौरमा बहुत पसंद है, मटन कौरमा मैं बनाती हूँ, निहारी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा। मटन कौरमा ना लाई, मटन कौरमा असल में मीटलेस डेज थे, मंगल और बुध को गोश्त नहीं मिलता ना, तो वरना मैंने तो बीफ निहारी भी कहा था कि मैं लेके आऊंगी, लेकिन नहीं, आप मटन पे ही रहे, आप बीफ पे ना जाए। नहीं, मैं इंशाल्लाह अगली बार मैं आपके लिए लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी। और बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं खा नहीं सकती आजकल। फर्स्ट ऑर्डर जो था मेरा वो मेरा अम्मी के घर ही आया था। अपने घर से तो मैंने पेज बनाया और उसको अपने सारे लिंक्स में शेयर कर दिया, और फिर मैं अम्मी के घर चली गई। जब अम्मी के घर गई तो वहाँ पहला ऑर्डर आया। तो जब मैंने अब्बू को बताया तो अब्बू कहने लगे कि क्या लाना है बताओ भाई, क्या। अम्मी के लिए मेरा ख्याल है घर में होंगी चीज़ें, लेकिन वो चिकन वगैरह मंगवाना पड़ा। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे याद है कि अब्बू का इंतकाल हुआ 2021 में, तो अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आमीन सुम आमीन। तो अगले दिन जो है वो हम सब अपसेट होते हैं, जैसे होता ही है कि बिल्कुल इतना एक कीमती शख्स जब आपकी ज़िंदगी से जाता है। मैं अम्मी के पास सुबह में गई तो मैं उनसे ही कहने लगी आप सब उनके पास थे, उनकी खिदमत की है, मैं तो इतना पास भी नहीं आ सकी। आती मैं रोज़ थी, लेकिन बस आई और चली गई, ये वाला सिलसिला होता था। तो वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं तो आई ही नहीं। तो अम्मी रोने लगी और अम्मी कहने लगी कि ही वॉज प्राउड ऑफ यू ना, वो उन्हें तुम पे फ़ख्र था ना। तो वो यही था कि मैंने जो चाहा उन्होंने मुझे हमेशा करने दिया, और फिर इसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी जो है वो इसी तरह मुझे मतलब हमेशा सपोर्ट किया कि मैं नहीं होना इस बात पे, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं मतलब ये कि वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ है, आज वो होते तो मतलब उनसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होता। और फिर इसी तरह मेरी वालदा प्राउड और जो है वो मेरे हस्बैंड, अभी भी यही होता है कि मुझे जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्कूल जाना होता है, तो जो मेरे डेज़ के ऑर्डर होते हैं ना, तो कभी तो जैसे राइस का है, तो राइस तो मैं सुबह बना के नहीं जा सकती, तो मैं बिरयानी का मसाला बनाया और चावल अम्मी को दे देती हूँ कि ये दम करके ना तो आप रेडी कर दीजिएगा, राइडर आके ले जाएगा। क्या बात है। अच्छा कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है आप उनमें से हैं, जब कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप कहते हैं मुगीस खा लो चुप। नहीं, मुगीस मेरे वालिद है, वालिद ये जीशान है। ये क्या नाम है इनका? जीशान सॉरी, आप कहती हैं जीशान चुप करके खा लो। वैसे ऐसा होता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है आप आंखें निकालती होंगी। नहीं ऐसा होता नहीं है माशाल्लाह। जो है वो कभी चीज़ बिगड़ती नहीं है, ये बात है कि कभी नहीं बिगड़ती। अगर बिगड़े तो आप संभाल लेंगी उसको। नहीं, मैं कह रही हूँ वैसे हो सकता है, ये बात है कि कभी किसी से हो सकता है। मतलब हमारी थोड़ा सा जिस कह लें कि ये जो चीज़ आई है ना, ये मेरी अम्मी से मुझे आई है, जो हाथ में जायका है। अम्मा भी अच्छा बनाती है। अम्मी ने, आपको पता है 30 इयर्स बैक अम्मी ये सब काम कर चुकी है जो अब मैं कर रही हूँ। कैसे नहीं अच्छा बनाएंगे। हाँ, तो दोस्ती फिर अम्मी से करनी चाहिए, आपसे नहीं। बिल्कुल, आप पता है ये तो आप समझें कि अम्मी जो है उनका प्रो लेवल है इन सब चीज़ों में। तो जो है वो ये सब चीज़ें अम्मी से मैंने ली हैं, और उसमें ये कि जो है वो यही चीज़ है कि बिगड़ता नहीं है। क्वालिटी में कमी बेशी हो सकती है, मतलब कह लें कि कभी मिर्च वगैरह का किसी को हो सकता है कि किसी वक्त तेज़ हो गई, हल्की हो गई। फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करना है? मैंने ये जो आप कह रहे थे ना लेट्स ग्रो टुगेदर का, हमारा इरादा था कि हम कोई छोटा सा आउटलेट खोल लें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इरादा है कि इसको हम इसी तरह ही लेके चलेंगे। बट हमने स्टार्ट यहीं से किया कि लेट्स डू पार्टिसिपेट इन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, ताकि हमें अपनी एक्सेप्टेंस का पता चले कि पब्लिक में ये चीज़ें हमारी किस तरह पसंद की जा रही हैं या क्या फीडबैक है। दो के जैसे कह लें होम शेफ़ और ये जिस तरह ऑर्डर्स आते हैं, फिर वो एक आपकी एक अपनी कस्टमरशिप होती है ना, बाहर लेवल पे तो आपको नहीं पता चल रहा होता। यहाँ पे तो ये कि जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोग भी अप्रोच करते हैं आपको, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज ब्रिलियंट। मतलब ऐसे था कि मेरा 6 बजे ही, पहले दिन तो अंदाज़ा नहीं था, तो मैं जितना भी लेके गई वो 6 o'clock ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट डे जब मैं डबल लेके गई तो वो भी 6 o'clock ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था कि मैंने फिर अब नेक्स्ट जो पार्टिसिपेट किया तो वो मैंने कहा मैं फुल स्टॉल लूँगी। हाँ, देख ले जाना। मैं पिछली बार भी देगी तो वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है वो इट वेंट। तो फिर अब ये किया कि हमने कहा आहिस्ता आहिस्ता ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि मेरी आपने बस जल्दी से बताना आपको ऑर्डर कैसे कर सकते हैं अगर ऑर्डर करना चाहे। ऑर्डर के लिए इट्स वेरी सिंपल, 0336 300 5278 पे आपने व्हाट्सएप करना है अपनी लोकेशन, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए और जो आपको। इंस्टाग्राम पेज है? इंस्टाग्राम पेज है, यस आई हैव गिवन। नाम बता दें, जल्दी से नाम बताएं। foodie 312 सॉरी
312 312 ठीक है, परफेक्ट। आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा जरूर मुलाकात होगी किसी स्टॉल पे, जब आप हमें अच्छे से खाने खिलाएंगी। जरूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको ऑल द कामयाब बेस्ट, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। हम आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल, यानी कि जुमे के दिन। आपने रहना है स्टे सेफ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।